नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का प्यारे से प्लेटफॉर्म DSL क्लासेज इन पर। कैसे हो साथियों? मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे भाई। तो अगर सभी साथी कमेंट करके बताओ कैसे हो। तो स्वागत है भाई अपना अनुमान सीरीज में साथियों सभी का। तो एक बार कमेंट करके बताओ कैसे हो और ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं। जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को, नमस्कार, जय हिंद। बताइए जी, बताइए, शाबाश। नो बताओ साथियों, ऑडियो वीडियो क्लियर है, ओके रिपोर्ट है, फिर हम क्लास को आरंभ करेंगे। राम राम जी, राम राम सभी को, राम राम। मस्त है सर, मस्त है। जय बजरंग बली भाई, जय बजरंग बली साथियों, जय बजरंग बली, जय श्री राम। तो साथियों, उस क्लास शुरू करने से पहले मैं बहुत ही प्यारी सी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जो भी भाई बहन प्यारे साथियों CET की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने लगा सर जी कहाँ से पढ़े, तो साथियों DSL क्लास जींद के नोट्स पढ़ो और कुछ सामने पढ़ने की जरूरत को नहीं। सिर्फ ये 10,000 क्वेश्चन पढ़ लो, 10,000, और साथियों CET राम तक करेक्ट करोगे और बढ़िया नंबर तक। तो ऑर्डर कर लो, इस नंबर पर कॉल कर लो, 999 260 5471। लास्ट मौका साथियों, याद है 4 साल के बाद है अगला CET भाई। जिन्होंने लगा सर जी हमने तो बैच लेना, बैच में पढ़ाई करना, तो बैच साथियों चित्ता बैच भाई, क्या नाम है, चित्ता बैच। तो उसे नंबर पर जाकर ले लियो चित्ता बैच भी। तो आज का पहला प्यारा सा क्वेश्चन को है, हरियाणा के गठन के समय है कितने जिले थे साथियों। बहुत बार पेपर में वही क्वेश्चन था, हमने देखा भी होगा कई बार। तो इतने आसान आ जाए क्वेश्चन, बालक इसे में गलती कराया मैं है। अच्छा और क्या, तो नो बताओ हरियाणा जब बनाना साथियों, उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? 7 थे, 10 थे, 9 थे या 8 थे? बताओ भाई फटाफट कमेंट करके। हरियाणा में जब बना 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य गठन हुआ था भाई, ठीक है। तो जब बना नहीं तो उस हरियाणा में कितने जिले थे? तो याद रखियो साथियों, 7 जिले थे भाई। कितने जिले थे प्यारे साथियों? 7 जिले थे। और उस हरियाणा का एरिया कितना था? 44,212 वर्ग किलोमीटर। एरिया कितना था भाई? 44,212 वर्ग किलोमीटर उसमें हरियाणा का एरिया, ठीक है। तो 1 नवंबर 1966 को साथियों हरियाणा राज्य बना था। उस समय कितने जिले थे? आप बोलोगे सर जी 7 जिले थे। और 7 जिले कौन कौन से थे कि लाइन याद रखियो साथियों, उस लाइन के अकॉर्डिंग याद कर लियो। अकरम, अकरम जगह, क्या साथियों? अकरम जगह भाई। ये शब्द याद रखियो। इस शब्द के अकॉर्डिंग साथियों आपको सारे के सारे जिले याद हो जाएंगे जब हमारा हरियाणा राज्य बना था। 7 के 7 जिले ऐसे बनेगा साथियों। अंबाला जिला, अंबाला, अंबाला। कैसे क्या बनेगा साथियों? करनाल जिला, करनाल, करनाल। रै से बनेगा साथियों रोहतक जिला, रोहतक, रोहतक। और मैं से क्या बनेगा साथियों? महेंद्रगढ़। क्या नाम है जी? महेंद्रगढ़ भाई, ठीक है सर, महेंद्र। जैसे क्या बनेगा साथियों? जींद, जैसे क्या बनेगा? जींद भाई, ठीक है। अच्छा, गै से क्या बनेगा? गुरुग्राम, गुरुग्राम। और है से क्या बनेगा साथी? हिसार। तो कितने जिले हो गए भाई? 7। तो उन्होंने पूछा जब बना उस हरियाणा में 7 जिले थे, कौन कौन से शब्द याद रखियो, मेरे साथ बोलियो। अकरम जगह, ऐसे क्या बनेगा? अंबाला, कैसे करनाल, आर से रोहतक, मैं से महेंद्रगढ़, जगह जैसे जींद, गैसे गुरुग्राम, है तय हिसार। तो ये 7 जिले थे 1 नवंबर 1966 को। अच्छा, हरियाणा राज्य कौन से राज्य से अलग करके एक नया राज्य बना कर साथियों? पंजाब भाई। क्या नाम था साथियों? पंजाब। जब हरियाणा पंजाब से अलग किया तो उस समय जो हरियाणा राज्य है, यानी 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, उस क्रांति के बाद हरियाणा को पंजाब राज्य मिला दिया। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया कर रहा है, हरियाणा को पंजाब में कब मिला गया था? साल 1858 में मिला गया था, यानी साल 1857 की क्रांति के बाद भाई, ठीक है। उससे पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। नुका कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? नुका साथियों हरियाणा में कोस मीनारे हैं, उनका निर्माण किसने करवाया था साथियों? नुका शेरशाह सूरी ने, शाहजहां ने, अकबर ने या पृथ्वीराज चौहान ने? बताओ भाई, नु बताओ कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था साथियों हरियाणा में? शेरशाह सूरी ने, शाहजहां ने करवाया था, अकबर ने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था? बताइए साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है भाई। तो बात करो साथियों मैं कोस मीनारों की, तो हरियाणा में जो कोस मीनारों का निर्माण है वो किसने करवाया था साथियों? शेरशाह सूरी ने करवाया था भाई। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। अच्छा, बात करो मैं शेरशाह सूरी का बचपन का नाम, क्योंकि बहुत बार पेपर में आया इसका बचपन का नाम, यानी इसका असली नाम बोल सको, बचपन का नाम क्या हुआ करता है? इसका नाम था फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां, फरीद खां भाई। इसका बचपन का असली नाम, रियल नेम था इसका फरीद खां। शेरशाह साथियों नाम नहीं था, शेरशाह इसको उपाधि मिली थी।
उपाधि किस प्रकार से मिली? इसके पिताजी एक दूसरे राजा का काम करते हैं साथियों, और एक बार इसके पिताजी बीमार हो जाते हैं, तो उसके पिताजी के स्थान पर शेरशाह यानी जो फरीद खां जा रहा है काम पर वहीं, और काम पर जो जिस राजा का रहा काम कराया देना, उसने शिकार करने का शौक था, तो उस दिन भी वो शिकार करने गया, और उसके साथ कौन गया? फरीद खां। तो हर रोज पहले साथियों छोटा मोटा जानवर का शिकार करके लाता था, अन्यथा उस समय जिस दिन फरीद का साथ में गया उस राजा के, उस दिन पहले साथियों उसके सामने शेर आ गया, तो भाई जो राजा था पहले साथियों डर गया, उसके हाथ कामने लग गए, उस पर हथियार नहीं चले, तो फरीद खान ने बोला साहब जी साइड में ले दो, मैंने दो तलवार। तो फरीद खान ने साथियों एक ही तलवार से शेर की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया था, और राजा ने बोला बेटे चीता रहते तो बोला साहब जी मैंने के मेरे है शेर, तो क्या है? मैं शेर हूँ। तो राजा ने पा दे तो बेटे शेर है, पीछे सर सूरी लिख रहा क्या है? सूरी भी मैरी थे, कह रहे सूरी सारी कौन मारी? सूरी तो उनका वंश हुआ करता, इसी कारण पाचल आ रहा है सूरी वंश, समझ गया? तो शेरशाह सूरी। तो भाई हरियाणा में जितने भी कोस मीनारे हैं उनका निर्माण का श्रेय किसको जाता है? शेरशाह सूरी को जाता है। और शेरशाह सूरी ने को रोड भी बना तो जो फेमस है जीटी रोड, क्या नाम साथियों? जीटी रोड। भाई दोनों पूछ ले जीटी रोड का निर्माण भी किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न, नुगा मोरनी की पहाड़ियाँ किस जिले में साथियों? नुगा मोरनी की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में? बताओ भाई फटाफट कमेंट करके। पंचकुला में है, अंबाला में है, महेंद्रगढ़ में है, या फरीदाबाद में? नुगा मोरनी की पहाड़ी हरियाणा के कौन से जिले में? बताइए साथियों, बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। नुगा मोरनी की पहाड़ियाँ हरियाणा के कौन से जिले में? पंचकुला में है, अंबाला में है, महेंद्रगढ़ में, फरीदाबाद में? फटाफट बताओ कमेंट करके, शाबाश। तो साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, जो मोरनी की पहाड़ियाँ हरियाणा के पंचकुला जिले में। कहां पर साथियों? पंचकुला जिले में, ठीक है। अच्छा एक और पहाड़ी याद रखियो, शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ी। जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं ये हरियाणा के पंचकुला और अंबाला में ही सबसे ज्यादा। और तीसरा जिला पूछ रहा दो, यमुनानगर साथियों, यमुनानगर। मोरनी की पहाड़ियाँ साथियों पंचकुला में है, बट इसी पहाड़ी के पास एक पहाड़ी साथियों शिवालिक रेंज, और शिवालिक रेंज जो हरियाणा में फैली हुई है वो पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। इन्हीं पहाड़ियों से वैसे तो 2-3 नदियाँ निकलती है, लेकिन आपने एक बहुत ही फेमस नदी जो हरियाणा की प्रमुख नदी मानी जाती है उसका नाम साथियों यमुना नदी। क्या नाम है जी? यमुना नदी। दोनों पूछ रहे सर जी यमुना नदी है जो वो किन पहाड़ियों से निकले? उस पहाड़ी का नाम है शिवालिक की पहाड़ी। क्या नाम है जी? शिवालिक की पहाड़ी। अच्छा बात करूँ मैं यमुना नदी की शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, और शिवालिक की पहाड़ियों के पास एक पर्वत है कालिंद पर्वत। क्या नाम है? कालिंद पर्वत। कालिंद पर्वत के पास से निकलती है नदी। कौन सी नदी साथियों? यमुना नदी। तो मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला में, इन्हीं पहाड़ियों के पास एक पहाड़ी शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, और इन्हीं पहाड़ियों से हरियाणा की प्रमुख नदी निकलती साथियों। नदी का नाम क्या है? यमुना। जो भी भाई बहन भाई सीटी की तैयारी करना है तो अपने DSLR नोट्स पढ़ लो साथियों, इस नंबर पर कॉल कर लो 999 260 5471, फटाफट मंगवा लो, फटाफट पढ़ो और भाई अपना नैया पर लगाओ। जिन्होंने लगा सर जी मानो तो बैच लेना चाहते हो तो बैच भी स्टार्ट हो रखा भाई। बैच का नाम है चित्ता बैच। क्या नाम साथियों? चित्ता बैच। उसे नंबर पर कॉल कर लियो। अगला प्रश्न का, हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा का कौन सा नगर है? वाह की तरह बहुत प्यारा प्रश्न। नुका हरियाणा के बीच में यानी हृदय में कौन सा वो है जिला हरियाणा का? नुका जींद है, रोहतक है, सोनीपत है, या करनाल है? बताइए साथियों, 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट बताओ भाई। नुका हरियाणा का दिल किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, बताइए। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। नुका हरियाणा का प्यारे साथियों हृदय किसे कहा जाता है? तो आप बोलोगे सर जी हरियाणा का दिल किसे कहा जाता है? जींद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? जींद को। ठीक है सर। यदि बात करो मैं जींद की, जींद को दूध नगरी कहा जाता है, दूध नगरी। तो बताओ हरियाणा की दूध नगरी किसने कहा? अगर आप जींद ने कह रहा साथियों, जींद ने। ओके, और इसे का निकनेम क्या? हरियाणा का हृदय कहा जाता है जींद को। यदि बात करूँ मैं जींद में, वह एक बहुत ही फेमस तालाब है जो पेपर में आ गया है, रानी तालाब साथियों, रानी तालाब। तो पूछ लिया रानी तालाब हरियाणा के कौन से जिले में है? जींद में। जींद में एक पर्यटक स्थल है साथियों बुलबुल। क्या नाम भाई? बुलबुल। तो पूछ लिया बुलबुल पर्यटक स्थल भी कहाँ पर है साथियों? जींद में। रानी तालाब भी कहाँ पर है? जींद में। हरियाणा की दूध नगरी जींद है। और जींद में एक जो भैंस है साथियों फेमस है, मुर्रा भैंस की नस्ल। भाई कौन सी है? मुर्रा भैंस की जो नस्ल है वो भी हरियाणा के कौन सा जिला में मिला कर अपन है? जींद में। तो 3-4 पॉइंट याद रखियो। अच्छा ये तो हरियाणा का है। आप तब बात करो, आप मुझे बताइए भारत का हृदय किस राज्य को कहा जाता है? फटाफट कमेंट करके बताओ, भारत का हृदय किस राज्य को कहा जाता है? दोनों पूछ रहे इंडिया का हृदय, हार्ट ऑफ इंडिया, वो कहा जाता है साथियों मध्य प्रदेश को।
मध्य प्रदेश। भारत का हृदय किसे कहा जाता है साथी? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है? जींद को। और इंडिया का हृदय कहा जाता है साथियों मध्य प्रदेश को कहा जाता है। उनका हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? हरियाणा संवाद पत्रिका साथियों उसका संबंध किस विभाग से है? सूचना व लोक संपर्क, कृषि से, साहित्य अकादमी या उद्योग से? बताओ भाई फटाफट कमेंट करके, शाबाश, फटाफट कमेंट करो, आंसर आने दो भाई, शाबाश। नुका मध्य प्रदेश सर, मध्य प्रदेश, बिल्कुल भाई। भारत का हृदय किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। और हरियाणा का जींद को बोलेंगे। इसका बताओ भाई फटाफट आंसर। नुका हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? आने दो जी, आने दो, शाबाश। तो आप सभी साथी याद रखना, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किससे है? सूचना व लोक संपर्क विभाग से। किससे साथियों? सूचना व लोक संपर्क विभाग से। अच्छा, तो हम फटाफट कमेंट करके बताओ, पंजाबी साहित्य की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? उर्दू साहित्य की कौन सी है? ठीक है, बताओ भाई फटाफट कमेंट करके। संस्कृत साहित्य की कौन सी है प्रमुख पत्रिका? क्योंकि मैं आपको एक बार करवाए थे, मैंने बता चुका हूं, मैं सारी पत्रिकाएं करवाए थे ना, यदि क्लास देखी होगी तो। बताओ भाई फटाफट, पंजाबी साहित्य की मुख्य पत्रिका कौन सी है? उर्दू की कौन सी है? संस्कृत की कौन सी है? फटाफट कमेंट करो, देखना चाहूंगा किस किस का आंसर आएगा। नुका जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? नुका जिला महेंद्रगढ़ में साथियों कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है भाई? चूना, कैल्साइट, तांबा, ये सभी पाए जाते हैं। बताओ नुका जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? फटाफट बताओ भाई। शब्द बूंद पंजाबी की सर, अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। हरिप्रभा, हरिगंधा, आने दो, आने दो, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, सारे अगर राइट आंसर हो तो हम तो सारी पत्रिका पता है रहे सर जी, आपने तो बताई थी परसों वाली क्लास में। तो बताओ जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? साथियों एक बात याद रखना, तो पूछ लेना हरियाणा में सबसे ज्यादा खनिज कित मिलेंगे अपन है, तो वह महेंद्रगढ़ में मिला करें। हरियाणा में सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ कित मिलेंगे? महेंद्रगढ़ में। तो चूना भी आड़े है, कैल्साइट भी आड़े है और तांबा भी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? सभी रहेगा भाई। क्या है? सभी। हाँ, एक बात याद रखिए, जो चूना है ना, चूना ये महेंद्रगढ़ के अलावा कई जिला में अपन देखने को मिला है। एक तो रोहतक में भी आ गया साथियों, रोहतक, अंबाला में भी हम देखने को मिला है खनिज, अंबाला। कहाँ पर साथियों? अंबाला, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा महेंद्रगढ़ में एक और याद रखियो, ग्रेनाइट खनिज भाई, ग्रेनाइट। नु पूछला ग्रेनाइट और तांबा, ग्रेनाइट और तांबा साथियों ये खनिज पदार्थ भी कौन सा जिला मिला कर अपन? महेंद्रगढ़ में मिला है। कौन सा? महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ के अलावा ग्रेनाइट और जो तांबा अपन है वो दूसरा जिला तो याद रखिए, उसका नाम है भिवानी। क्या नाम है साथी? भिवानी। यदि दोनों ऑप्शन में आ जाओ तो आंसर महेंद्रगढ़ रहेगा। यदि महेंद्रगढ़ ऑप्शन में नहीं है फिर हमारा आंसर क्या रहेगा? भिवानी। तो ग्रेनाइट है, तांबा है, ठीक है। उसके बाद में सभी साथियों पूछना, सोरा खनिज, सोरा, बताओ भाई सारे कमेंट करके। सोरा खनिज है जो हरियाणा के कौन से जिला में मिला कर? बताओ फटाफट। क्योंकि सोरा खनिज हरियाणा के कौन से जिला में अपने देखने को मिला कर? बताओ फटाफट सभी साथी। सोरा खनिज, सोरा, बताओ बताओ, शाबाश। नुका सोरा खनिज कित मिला कर अपन? सोरा। तो याद रखो साथियों, जो सोरा खनिज है वो हिसार में मिलता है। सोरा खनिज हरियाणा के कौन से जिला में आगरा? सबसे ज्यादा हिसार में। तो सोरा खनिज कहां पर साथियों? हिसार में, ठीक है। तो याद रखिए। नुगा निम्नलिखित में कौन सी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है भाई? नुगा इन मतलब कौन सी ऐसी विधानसभा सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? नुगा पटौदी या पटादी बोलते हैं इसको, जज्जर है, बावल है या नारनौल है? बताओ कौन सी ऐसी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? कौन सी ऐसी सीट है? बताइए साथियों, चार ऑप्शन आपके सामने। आने दो जी, आने दो, शाबाश। तो याद रखियो साथियों, कौन सी विधानसभा क्षेत्र है भाई? उसका नाम है जी जज्जर। क्या नाम साथियों? जज्जर। तो जज्जर इसका क्या रहेगा? राइट आंसर। सभी साथी कमेंट करके बताओ जज्जर जिले का गठन कब हुआ था भाई? बताओ, शाबाश। नुका जज्जर जिले का गठन कब हुआ था? सारे साथी कमेंट करके बताओ। आने दो फटाफट। नुका जज्जर जिला रे कब बना था? जज्जर जिला। तो साथियों जो भी भाई अपनी तैयारी करे सीटी की, नो लागा सर जी हमने एक की बार सीटी क्लियर करना, तो फटाफट साथियों अपने नोट्स मंगा लो DSL वाले, अरे ना पढ़ो, रट्टा मारो क्वेश्चन का, और पहले साथ सीटी बढ़िया नंबर तक क्लियर करो। इस नंबर पर कॉल कर लो 999 260 54 कहता। जिन्होंने लागा सर जी हमने तो बैच लेना, तो बैच भी ले सकते हो साथियों। बैच का नाम है चित्ता बैच भाई। क्या नाम है? चित्ता। तो उसी नंबर पर कॉल कर लियो बैच लेना। तो नुका बुनकरों का शहर के रूप में हरियाणा का कौन सा शहर विख्यात है? नुका बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? बुनकर।
बताओ भाई, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? अंबाला को, पानीपत को, करनाल को या यमुनानगर को? बताओ भाई फटाफट। नुका बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? बुनकर भाई। आने तो जी, आने तो, शाबाश। हाँ क्या बात है, 1997 में, 1997 में, बहुत बढ़िया। फतेहाबाद और झज्जर बने थे 1997 में, बेरर था हमने तो, शाबाश। बताओ बहनों, तो बुनकरों का शहर, तो साथ ही याद रखना, बुनकरों का शहर हरियाणा में किस जिले को कहा जाता है? पानीपत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है साथियों? पानीपत को। बात करूं मैं पानीपत की, पानीपत जिले का गठन वैसे तो 2 बार हुआ था, लेकिन पहली बार कब बना था? ये 1989 में। कब बना साथियों? 1989। पानीपत में ही एक, आपने प्यारे साथियों, पानीपत है जो, इसमें एक मकबरा याद रखना है, एक मस्जिद याद रखनी है आपने, मस्जिद। मस्जिद का नाम प्यारे साथियों काबुली बाग की मस्जिद। काबुली बाग की मस्जिद। यह बहुत बार पेपर में आ गया, पेपर में पूछ रहा काबुली बाग की मस्जिद हरियाणा के कौन से जिले में? तो याद रखियो साथियों, पानीपत में भाई। काबुली बाग की मस्जिद का निर्माण मुगल राजा बाबर ने करवाया। बाबर, किसने बनवाई थी? रहा बाबर ने। और कौन से जिले में साथियों? पानीपत में। और पानीपत जिले का गठन कब हुआ था? 1989 में। और इसको क्या, बुनकरों का शहर। दरी बनाने का कारखाना, जो दरी आ रहा है साथियों, दरी बनाने का कारखाना भी हरियाणा के कौन से जिले में? बोलोगे सर जी? पानीपत में भाई। दरी बनाने का कारखाना भी हरियाणा के कौन से जिले में प्यारे साथियों? पानीपत में। ठीक है। यार एक अम्ब है, काला अम्ब। क्या नाम है? काला अम्ब। काला अम्ब कहाँ पर है साथियों? पानीपत में। पानीपत का बात करूं मैं प्राचीन नाम की, सर जी प्राचीन नाम क्या है पानीपत का? तो प्राचीन नाम आपने नोट करना, पानप्रस्थ। पानप्रस्थ। पानीपत का प्राचीन नाम क्या साथियों? पानप्रस्थ है। काला अम्ब यहाँ मिलता है हमें, काला अम्ब। ठीक है। अजरूपुजला पानीपत जिला का बड़ा 1989 में बना था। एक मस्जिद है यहाँ पर, काबुली बाग की मस्जिद, ये भी कहाँ पर साथियों? पानीपत में। नुका हिसार नगर की स्थापना किसने की थी? नुका हिसार नगर की स्थापना किसने की थी साथियों? बताओ। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, मोहम्मद तुगलक ने या फिरोज शाह तुगलक ने? बताओ भाई, नो बताओ, हिसार नगर की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए, बताओ। शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। बताइए जी, बताइए। नो बताओ साथियों, हिसार नगर की स्थापना किसने की थी? हिसार नगर। तो याद रखिए साथियों, हिसार नगर की जो स्थापना की गई थी वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने भाई। किसने साथियों? फिरोज शाह तुगलक ने। अच्छा, बात करो मैं हिसार नगर की साथियों। हिसार का प्राचीन नाम पूछा सर जी, हिसार का प्राचीन नाम बताओ क्या? तो हिसार का प्राचीन नाम साथियों इसूकार। 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 पहले से नहीं सारे फिरोज अब क्या याद है, लेकिन एक और प्राचीन नाम याद रखियो इसका, इशूकार। तो हरियाणा के किस जिलों को प्राचीन समय में इशूकार कहा जाता है? हिसार को कहा जाता है। हिसार को इस्पात सिटी भी कहा जाता है, इस्पात सिटी। तो बताओ, हरियाणा की इस्पात सिटी किसे कहा जाता है साथी? आप बोलोगे सर जी हिसार को कहा जाता है। किसे? हिसार को। और हिसार कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है भाई। हिसार कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी, जिसका मीनिंग आ रहा है दुर्ग या किला। क्या आ रहा है साथियों? दुर्ग या किला, इसका मीनिंग आ रहा है फारसी में। ठीक है। तो इस्पात सिटी हिसार भाई। हिसार का प्राचीन नाम क्या साथियों? इसूकार। दूसरा नंबर पर साथियों, दूसरा नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है? हिसार। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा साथियों? आप बोलोगे हिसार है जनसंख्या वाला। ओके ओके सर। अच्छा, बात करूं मैं साथियों, सबसे ज्यादा पशुओं की जो जनसंख्या मिलेगी, पशुओं, सबसे अधिक जो पशु मिलेंगे वो भी हरियाणा के कौन से जिले मिलेंगे? अपन है हिसार में। तो ये बात पॉइंट नोट कर लियो भाई। उनका प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा? नुका है सुनील दत्त है भाई, वो कौन सा जिले था? सुनील दत्त बताओ भाई, कौन सा जिला के हैं? करनाल के हैं, जींद के हैं, पंचकुला के हैं, यमुनानगर के? बताओ साथियों, सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से? बताओ भाई, शाबाश। आने दो जी, आने दो, शाबाश। तो प्यारे साथियों याद रखियो, सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के कौन से जिले? तो सुनील दत्त भाई यमुनानगर तय। कहां से है? यमुनानगर तय। अच्छा, उसके बाद है संजय दत्त। अच्छा रे, ये भी अड़े के हैं और मन तो आज मेरा लग गया बाला। तो संजय दत्त कितना है? यमुनानगर तय। सुनील दत्त भी कितना है साथियों? यमुनानगर तय। मैं सभी साथियों से पूछना चाहूंगा, ओमपुरी कहां से? हरियाणा में। ओमपुरी बताओ भाई फटाफट कमेंट करके। ओमपुरी। जूही चावला। जूही चावला। अच्छा जी, और सोनू निगम।
सोनू निगम भाई, बताओ फटाफट कमेंट करके बताओ। ओमपुरी हरियाणा के कौन से जिले से संबंधित है? ओमपुरी, बताओ बताओ, शाबाश। तो आप बोलोगे सर जी ओमपुरी, ओ आ यानी अंबाला, अंबाला भाई, ओमपुरी। जूही चावला कितना है प्यारे साथियों? अंबाला तय है जूही चावला। आए जूही। सोनू निगम कहाँ से साथियों? हरियाणा में फरीदाबाद से, फरीदाबाद। सोनू निगम का संबंध हरियाणा के कौन से जिले तक? फरीदाबाद तक है। अच्छा, जूही चावला का संबंध कहाँ से? अंबाला से है। ओमपुरी का संबंध कहाँ से? अंबाला से है। संजय दत्त कहाँ से? यमुनानगर से है। सुनील दत्त कहाँ से साथियों? यमुनानगर तक। अब इनको याद करेंगे। अच्छा, जूही यानी चूही, एक बाला नाम की लड़की थी भाई, और बाला की एक डरिया थी, चूही तक घनी है डरिया करती भाई, बहुत जमा डरिया थी। चूही देखते दोनों फटाफट नु बैठ जा करती। तो कौन डरिया थी? बाला। तो बाला से क्या रिलेट करोगे? अंबाला। और चूही से क्या रिलेट करोगे? जूही। तो भाई जूही चावला का संबंध कहाँ से है? अंबाला से है। उसके बाद ओमपुरी, क्या ना रहे? ओम, ये तो ऐसे याद हो जाएगा, ओम अंबाला आ अंबाला, ऐसे याद करना है, ठीक है। अच्छा, नो बताओ फिर फटाफट कमेंट करके, हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? बताओ भाई, शाबाश। हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? पहली सफल फिल्म कौन सी थी? सफल फिल्म। और सबसे ज्यादा सफल फिल्म कौन सी थी? ये 3 प्रश्न बताओ भाई फटाफट। सबसे ज्यादा सफल फिल्म, तो आप बोलोगे सर जी पहली फिल्म थी धरती। हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी साथियों? धरती। पहली सफल फिल्म थी बहू रानी। आइए मेरी बेटी, आई गने दिन माई की जा रही थी ये बेटी, माई के जाहिर नाजार बेटी तेरा बिना कुंजी लगता मेरा, उसकी सासू को गुस्सा है। तो सबसे ज्यादा सफल फिल्म पूछ लो तो चंद्रावल, चंद्रावल कौन सी यार है? चंद्रावल भाई, ठीक है। पहली फिल्म धरती, पहली सफल बहुरानी, सबसे ज्यादा सफल फिल्म पूछ लो तो साथियों चंद्रावल है। चंद्रावल का सन याद रखियो, कब आई थी? ये साल 1984 में आई थी भाई। कब आई थी? 1984 में। और धरती कब आई थी? 1968 में। कब आई थी? साल 1968 में, चंद्रावल। ओके ओके सर। चंद्रावल का गाना बताओ कौन सा था? कल बताया था मैंने, फटाफट कमेंट करके बताओ। चंद्रावल फिल्म का गाना सुनाओ एक बढ़िया। अगला प्रश्न देखो, इतना नुका हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे भगवत दयाल शर्मा, राव बरिंदर सिंह, बनारसी दास गुप्ता, GD तपासे। चंद्रावल फिल्म का गाना सुनाओ वे फटाफट, शाबाश कमेंट करके, बहुत बढ़िया। बताओ वे, बताओ, शाबाश। चंद्रावल फिल्म का गाना दो। पिया जी तेरी एक न मानूंगी, फिल्म में चंद्रावल देखूंगी है। आने दो शाबाश, बहुत बढ़िया। नुगा चिज्जा तू काला में गोरी गणी। ओहो अच्छा रे। नुगा हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे, कौन नहीं था? नहीं मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री साथियों, भगवत दयाल शर्मा था सर जी, तो पहला ही था। राव बरिंदर सिंह, यस सर। बनारसी दास गुप्ता, GD तपासे इसका राइट आंसर रहेगा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे साथियों, कौन है? GD तपासे, ठीक है भाई। पहले भगवत दयाल शर्मा थे, वर्तमान में कौन है? नायब सिंह सैनी। तो बस चंद्रावल तो फिल्म देखेगी, चंद्रावल फिल्म जीप देखेगी जीप तो नौकरी लागेगी जीप तो घर के तन देखने देंगे चंद्रावल फिल्म है, नौकरी कुकर लागी कि बढ़िया चीज़ पड़ेगी। और साथियों DSL के नोट्स मंगवाओ और फिल्म देखो चंद्रावल ने नौकरी लगने के बाद। तो इस नंबर पर कॉल करो 999 260 5471। जिन लगा सर जी माना बैच लेना तो बैच भी ले सकते हो। बैच का नाम साथियों चीता बैच है, उसी नंबर पर कॉल कर लियो लेना है तो। नुका बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? नुका बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है वो हरियाणा के कौन से जिले में? बिंडावास। नुका झज्जर में है, रेवाड़ी में है, गुड़गांव में है या फरीदाबाद में? बताओ फटाफट। नुका बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के कौन से जिले में? आने दो जी, आने दो, शाबाश। तो आप बोलोगे सर जी जो बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है वो हरियाणा के। देखो एक बात याद रखियो भाई, जिस शब्द के पीछे वास वर्ड आएगा ना, वास, वो सारी सारी चीजें तो हमने झज्जर में मिलेंगी। भिंडावास, दूसरा साथियों खप्परवास, 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 भिंडावास, खप्परवास, ये वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में है? झज्जर में, झज्जर में। अच्छा रेवाड़ी में कौन सा है? नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। तो पूछ ला नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य की था रेवाड़ी में, ठीक है भाई। अच्छा गुरुग्राम में एक नेशनल, अच्छा गुरुग्राम में जो याद रखना है अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या नाम साथियों? अबूब शहर।
हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? अबूब शहर भाई। क्या नाम साथियों? अबूब शहर भाई। तो आपने याद है ना, नारसिंह कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। भिंडावास कहाँ पर है साथियों? झज्जर में है। और अबूब शहर कहाँ पर? तो आप बोलोगे सर जी गुरुग्राम है। कहाँ पर भाई? गुरुग्राम में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखियो। अच्छा, उसके बाद बताइए, तो हरियाणा का सबसे बड़ा, बताओ हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा? बोलोगे छिलछिला। हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा भाई? छिलछिला। और छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के कौन से जिले में है? तो नोट कर लेना साथियों, कुरुक्षेत्र में है। अरे छिलछिला की तरह कुरुक्षेत्र में साथियों, कुरुक्षेत्र में। सर जी आपने याद करवा रखा है, छील छील कर खाती हैं लड़कियां कुरकुरे, तो छील छील कर क्या खाती हो तुम? कुरकुरे। तो छील से छिलछिला, कुरकुरे से कुरुक्षेत्र। नुका हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? नुका नहीं मतलब कौन सी नदी हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहती है? बताओ भाई, चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए सरस्वती है, साहिबी है, यमुना है या मारकंडा है? बताओ भाई, नुका हरियाणा के फरीदाबाद जिले में से कौन सी नदी बहती है? बताओ बताओ, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। आने दो शाबाश। तो याद रखना साथियों, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में इनमें से जो नदी बहती है उस नदी का नाम है यमुना नदी। अरे कौन सी नदी साथियों? यमुना नदी। है सर जी, फरीदाबाद हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करते हैं? तो हरियाणा में प्रवेश यमुनानगर से। हरियाणा में यमुना नदी यमुनानगर से प्रवेश करती है। यमुनानगर, पानीपत, करनाल, कौन कौन से जिले में बहते हैं वो नोट कर लेना। करनाल, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, फरीदाबाद, फरीदाबाद। ठीक है, और लास्ट है जी पलवल। पलवल में एक जगह है हसनपुर। हसनपुर से भारत के यानी भारत हरियाणा के पड़ोसी राज्य में चले जाती है, उस राज्य का नाम साथियों उत्तर प्रदेश। क्या नाम है साथियों? उत्तर प्रदेश। तो भाई फरीदाबाद, दोबारा देखो, प्रवेश कहाँ से करती है? यमुनानगर, पानीपत, करनाल, सोनीपत, दिल्ली। यहाँ बैठ के बाद फिर फरीदाबाद, पलवल, और पलवल में एक स्थान साथियों हसनपुर। हसनपुर से होते कौन से राज्य में चले जाते? उत्तर प्रदेश है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य का बॉर्डर बनाने का काम कौन सी नदी करती है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य का बॉर्डर बनाने का काम कौन सी नदी करती है साथियों? यमुना नदी करती है भाई। कौन सी नदी करती है साथियों? यमुना नदी। अच्छा नु पूछ लो सर जी यमुना की सहायक नदी बता दो। तो यमुना की सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी साथियों चंबल। क्या नाम है जी? चंबल। अच्छा, उसके बाद है बेतुआ। क्या नाम है? बेतुआ। केन, टोस, टोस नदी है, टोस। ठीक है, पथराला, पथराला, पथराला। ये सारे के सारे किसकी सहायक नदी साथियों? यमुना की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी? यमुना की। यमुना को यम की बहन कहा जाता है, सूर्य की पुत्री कहा जाता है, नित्यवाही नदी कहा जाता है साथियों, क्योंकि 12 मासी नदी बहती है। सारे नाम आपने इसके याद रखने। ठीक है भाई, ओके सर। नुका हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? नुका हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। नुका रोहतक में हुआ था, कुरुक्षेत्र में, हिसार में, गुरुग्राम में? बताओ भाई फटाफट कमेंट करके। हाँ अबूब शहर फिर सिरसाई में है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। बताओ भाई, नो बताओ हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र, आप सभी को बता साथियों 3 आकाशवाणी केंद्र है। रोहतक में है, कुरुक्षेत्र में है, हिसार में है। तो एक बार नो बताओ साथियों पहला कौन सा है? आने दो शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। नो बताओ साथियों हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहां स्थापित हुआ है? तो सभी साथियों को मैं बता देता हूं, पहला आकाशवाणी केंद्र है रोहतक में भाई। कहां पर साथियों? रोहतक में। अच्छा नु पूछ लो सर जी 3 को कित कित है? एक तो रोहतक में है, कुरुक्षेत्र में है, हिसार में है। पहला वाले की सन जरूर याद रखियो, पहला वाला 1976 में बना था। रोहतक आकाशवाणी केंद्र कब बना था? 1976 में। तो 3 आकाशवाणी केंद्र हरियाणा में, एक तो रोहतक में है, एक कुरुक्षेत्र में है और एक हिसार में है। इतना हम कमेंट करके बताओ कुछ कुरुक्षेत्र वाला कब बना था, कब बना, और हिसार वाला कब बना था भाई? दोनों बताओ कमेंट करके शाबाश। कुरुक्षेत्र और हिसार वाला कब बना था? बताओ बताओ शाबाश भाई। ठीक है, तो 3 आकाशवाणी के अंदर याद रखियो। पहला का सन जरूर याद रखियो, रोहतक 1976। गुरुद्वारा नीम साहिब निम्न किस जिले में? नुका गुरुद्वारा नीम साहिब किस जिले में है? गुरुद्वारा बताओ भाई। पानीपत में है, कैथल में है, रोहतक में है, इनमें से कोई नहीं? बताओ फटाफट शाबाश। नुका गुरुद्वारा नीम साहिब, अरे कहाँ है तू नीम? बताइए जी बताइए, शाबाश बहुत बढ़िया भाई।
तो याद रखो साथियों, जो गुरुद्वारा नीम साहिब है वो हरियाणा के कौन से जिले में है भाई? कैथल में है। कौन से जिले में साथियों? कैथल जिले में। कौन सा गुरुद्वारा? नीम साहिब गुरुद्वारा, कैथल। इसका राइट आंसर क्या रहेगा भाई? कैथल। देखो कैथल में और कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, टोपियो वाला, टोपियो वाला गुरुद्वारा। कौन सा गुरुद्वारा साथियों? टोपियो वाला गुरुद्वारा। पूछ लो भाई टोपियो वाला गुरुद्वारा हरियाणा के कौन से जिले में साथियों? कैथल में है। नीम साहिब गुरुद्वारा कहां पर साथियों? कैथल में। अच्छा उसके बाद पूछा जाता है नाड़ा साहिब गुरुद्वारा, नाड़ा साहिब नु पूछ लो भाई नाड़ा साहिब जो गुरुद्वारा नाड़ा, ये हरियाणा के कौन से जिले में? तो आप बोलोगे सर जी पंचकुला में। कौन से जिला में है? पंचकुला में। तो नाड़ा साहिब कहां पर प्यारे साथियों? पंचकुला में है। नीम साहिब कहां पर है? कैथल में है। टोपियो वाला गुरुद्वारा कहां पर प्यारे साथियों? कैथल में। अरे कैथल में, ओके तो याद रखियो भाई। हाँ जी बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो तो साथियों फटाफट जाओ भाई, जिन्होंने लगा सर जी की बार तो हमने जमा लास्ट चांस जमा नाश हो रहा है जी, जमा घर के नु बेचारे गुरु गुरु का देखें इसे काम बता रहे हो जो हमारे की बार सीटी क्लियर हो जाए। तो प्यारे साथियों डीएसएल के नोट्स मंगवा लो, इस नंबर पर कॉल कर लो 999-260-54 अपने नोट्स ऑर्डर कर लो। 10,000 क्वेश्चन है, ये पढ़ने भी पढ़ेंगे तो हमने। जिन्होंने लगा सर जी मानो तो बैच भी लेना, बैच भी ले सकते हो। तो बैच का नाम साथियों चित्ता बैच भाई। नुका पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस नगर के समीप है? नुका पांडु पिंडारा, अच्छा जी हाँ बताओ भाई पांडु पिंडारा कितना है? जींद में है, कुरुक्षेत्र में है, पेहवा में है या कैथल में? बताओ पांडु पिंडारा हरियाणा के कौन से जिले के पास पड़ता है? बताइए साथियों बताइए। बहुत बढ़िया भाई। नो बताओ पांडु पिंडारा। सर नोट्स कहाँ से मिल सकते हैं? इस नंबर पर कॉल कर लेना जो अभी मैंने बताया था 999 वाला, ठीक है? यहाँ से अपने ऑर्डर कर लो। आने दो शाबाश। नुका पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा कौन से जन? तो याद रखो साथियों पांडु पिंडारा किताब भाई जींद में है। कहां पर साथियों? जींद इसका राइट आंसर है। इसने हरियाणा का हरिद्वार क्या है? लघु हरिद्वार। नु पूछ लेना हरियाणा का लघु हरिद्वार किसने क्या है भाई? तो पांडु पिंडारा नाम लिख लियो। हरियाणा का लघु हरिद्वार किस जगह को कहा जाता है? पांडु पिंडारा। और ये जींद में। नुका पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला था? नुका पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला था? नो बता दो फटाफट कमेंट करके। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताओ भाई। 2006 में बना था, 2007 में, 2008 में, 2005 में? बताओ भाई फटाफट शाबाश। नुका पलवल जिला कब बना था साथियों? पलवल भाई, पलवल। तो प्यारे साथियों याद रखियो पलवल जिले का जो गठन हुआ था वो साल 2008 में हुआ था भाई। पलवल जिला कब बना था साथियों? साल 2008 में। अच्छा था हम बताओ मेवात जिला कब बना था? मेवात भाई। कुरुक्षेत्र जिला कब बना था? कुरुक्षेत्र। रेवाड़ी जिला कब बना था? रेवाड़ी। तो याद रखना मेवात जिला गठन कब हुआ था? साल 2005 में, 2005 में। कुरुक्षेत्र जिला कब बना था? साल 1973 में। और रेवाड़ी जिला बना था 1989 में। कब साथियों? 1989 में। आप मुझे बताइए हरियाणा का ऐसा जिला जिसका गठन 2 बार हुआ था? बताओ भाई फटाफट कमेंट करके शाबाश। नुका साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? नुका साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? कौन सा खेल खेल रहा है? निशानेबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन या हॉकी भाई? बताओ। नुका साइना नेहवाल का संबंध कहाँ से है साथियों? कौन सा खेल से है? फटाफट बताओ साथियों, कमेंट करो। ये गलत बात है, तुम्हारी कमेंट नहीं कर रहे हो, तुम आंसर नहीं दे रहे हो। साइना नेहवाल का संबंध, तो आप बोलोगे सर जी साइना नेहवाल तो बैडमिंटन खेल से संबंधित रखती है, बैडमिंटन। आप मुझे बताइए हरियाणा के कौन से जिले से संबंधित है साइना नेहवाल? बताओ फटाफट शाबाश। अच्छा बैडमिंटन कुछ ट्रॉफी याद रखियो जो पेपर में कई बार है। बैडमिंटन में दिए जाने वाले प्रमुख कप है, जैसे फॉर एग्जांपल थॉमस कप है, ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है थॉमस। उबेर कप है भाई, उबेर। स्टेटिक जीके में आ गए उबेर कप। तो थॉमस कप, उबेर कप, ये कौन सा खेल में दिया? अगर आप बैडमिंटन में दिया रहा, कौन सा खेल में दिया ना मेरे साथियों? बैडमिंटन में। कौन सा भाई? बैडमिंटन में, ठीक है। अच्छा एक और याद रखियो नारंग कप, नारंग, नारंग कप, अच्छा जी। चड्डा कप, चड्डा। सुधी रमन कप, सुधी रमन कप, सुधी रमन। तो भाई थॉमस कप है, उबेर कप है, नारंग कप है, चड्डा कप है, सुधी रमन, ये सारे के सारी ट्रॉफी कौन सा खेल में दिया रहा है? बैडमिंटन में। और बैडमिंटन से कौन सी खिलाड़ी संबंध है? साइना नेहवाल भाई। सर जी इतने लिखवाए तो याद करो, आपका स्मार्ट तरीका था। सुनो भाई इसको स्मार्ट तरीके से याद करेंगे।
देखो साइना नेहवाल साथियों, वो कौन सा गेम खेल लिया करे, आप बोलोगे बैडमिंटन। तो एक बार भाई बैडमिंटन खेल रही थी, बैडमिंटन खेलते खेलते इसका पैर स्लिप हो गया, पैर स्लिप होने पहले साथियों इसका पैर टूट गया भाई। टूटते इसको डॉक्टर ने इसका दे दिया बेड रेस्ट, ठीक है। ये बेड रेस्ट दे दिया तो पहले साथियों था हमने, मेरा जीव था बीमार हो जाता था, कुछ ना कुछ खाने को मन कर आ रहा है। तो इसका भाई किमें खाने को मन करा, जिसने डॉक्टर इसका बंद भी कर रखा, लेकिन फिर भी इसको खाने को मन कर रहा था। तो ना बोली मम्मी मम्मी मेरा तो ना आज बेर खाने को मन कर रहा है। क्या खाने को मन कर रहा है? बेर, ठीक है। तो बेर लिया इसकी मम्मी, बेर से क्या बनेगा? उबेर कप। अगले दिन बोली मम्मी मम्मी मेरा तो नहीं अनार खाने को मन कर रहा है, अनार। अनार से क्या बनेगा? नारंग, अनार नारंग। इसकी मम्मी ने बोली बेटे बेर तो यार मिल गए गांव में, लेकिन जो अनार है ना वो गांव तबार मिलेंगे, और गांव तबार अपना जो अड्डा नहीं ओडे मिलेंगे 5 किलोमीटर दूर रोड जाना पड़ेगा, राम तब पड़ी रो मरोंगी रपटा नहीं। तो गांव के अड्डे पर मिलेंगे क्या? अनार। तो अड्डे से क्या बनेगा? चड्डा। अनार से क्या बनेगा? नारंग। बेर से क्या बनेगा? उबेर। और भाई कौन खा रही? साइना नेहवाल। घर के ने बोले जो सारा दिन थूने जावे तो खाए जावे, तो थो यानी थूना यानी थोमस है। तो थोमस कभी कौन सा खेल में तैयार आप? बैडमिंटन में भाई। आई होप याद हो गए होंगे। अगला प्रश्न नुका, चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजिए किस देश का निवासी? नुका, जिसने चंडीगढ़ का नक्शा तैयार किया था ना वास्तुकार, वो कौन सा देश का है? जर्मनी का है, फ्रांस का है, इटली का है या स्पेन का? बताओ भाई, शाबाश। आने दो जी, आने दो आंसर बताइए साथियों, बताइए, शाबाश। नुका साथियों, चंडीगढ़ का जो वास्तुकार है कौन सा देश का? ली कार्बूजिए। तो याद रखियो कौन सा देश का साथियों? फ्रांस का, फ्रांस का। कौन सा देश का साथी? फ्रांस का। अच्छा बात करूं मैं फ्रांस की। फ्रांस में ही साल 2024 के क्या हुए थे? ओलंपिक हुए थे। नो साल 2024 के ओलंपिक कहाँ हुए थे साथियों? फ्रांस में। अच्छा चंडीगढ़ के बारे में बात करो साथियों, चंडीगढ़ में 2 गार्डन याद रखें, एक तो है रोज गार्डन, रोज, एक है रॉक गार्डन, रॉक गार्डन। तो रोज गार्डन, रॉक गार्डन भी कौन से केंद्र शासित प्रदेश में साथियों? चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ की स्थापना कब की गई थी? साल 1952 में भाई। चंडीगढ़ की स्थापना कब की थी? 1952 में। और इस शहर का जो शिलान्यास किया गया था, शिलान्यास अगली साल किया गया था, साल 1953 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। साल 1953 में चंडीगढ़ का शिलान्यास किया गया था। गुलाबों का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला शहर है भाई चंडीगढ़, गुलाबों का फूल। तो फातियो फटाफट जाओ, इस नंबर पर कॉल कर लो और अपने नोट्स मंगा लो भाई, नोट्स पढ़ो और अपना आराम तय क्लास देखो। जिन्हें पैसे लेना पैसे ले सकते हो साथियों, उसे नंबर पर कॉल कर लियो। नुका नाम दाफा नेशनल पार्क की तब है, नुका नाम दाफा नेशनल पार्क भारत में कहाँ पर है? बताओ, 4 ऑप्शन आपके सामने है। मिजोरम में है, मिजोरम में है, मणिपुर में है, त्रिपुरा में है या अरुणाचल प्रदेश में? फटाफट कमेंट करके बताओ शाबाश। नुका नाम दाफा नेशनल पार्क कहाँ पर है? नाम दाफा। तो याद रखो साथियों, नाम दाफा। अरे अरुण बहुत लुकम छिपाई खेलता है तू, हम तो ऐसे खेलेंगे। तो अरुण क्या साथियों बहुत ज्यादा लुकम छिपाई खेलता था, और भाई मुंह पर क्या लगा था? दाफा। ये पापा लुकम छिपाई खेलेंगे तो दाफा तो लगाया करा, दाफा से बनेगा नाम दाफा भाई। और माऊ से बनेगा माउलिंग, माउलिंग, माउलिंग। एक तो आप कमर में दाफा लगा रहा, एक आप सीधा मुंह पर भी लगाया जा रहा भाई, ठीक है। तो अरुण ने दाफा लगाया, दाफा से नाम दाफा, अरुण से अरुणाचल। तो नाम दाफा कितना? अरुणाचल। सीधे मुंह पे, मुंह यानी माउलिंग। तो भाई नाम दाफा और माउलिंग जो नेशनल पार्क है हरियाणा, सॉरी भारत के कौन से राज्य में है? तो याद रखियो अरुणाचल प्रदेश में है। आप मुझे कमेंट करके बताओ, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था? ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस में पूछा गया था। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था भाई? पहला नेशनल पार्क, सभी साथी कमेंट करना भाई, पहला नेशनल पार्क बताओ भाई फटाफट कमेंट करके। नुका भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था? ये क्वेश्चन आवा पेपर में भी, याद रखिए। बताओ बताओ शाबाश। नुका नाम दाफा, अच्छा नाम दाफा तो हो गया भारत का पहला। लेवा बहुत बढ़िया बेरा था हमने तो याद रखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है भारत का पहला, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। लेकिन इसको वर्तमान में जिम कॉर्बेट नहीं, इसको वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा। और ये जो रामगंगा वर्तमान में नाम है इसका, वर्तमान
वर्तमान में, ठीक है। रामगंगा पहला जब 1936 में नेशनल पार्क बना ना, तो उस समय इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था भाई? हेली, यू पर्सन हुआ था क्या, पुराना नाम इसका पहला हेली नेशनल पार्क। 1957 में इसी नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट कर दिया, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने साल 2021 में इसी नेशनल पार्क का नाम बदलकर एक गंगा यानी गंगा की एक सहायक नदी रामगंगा के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम लिख दिया रामगंगा नेशनल पार्क साथियों, ठीक है। साल 2021 में रखा था। है ये कौन से स्टेट में? उत्तराखंड में भाई। अगला प्रश्न, कौन सा वन्यजीव अभियान एशियाई सिंहों की वास्थली है? एशियाई सिंह यानी शेर कित में लिया अपन गिर में। अच्छा, बोंदेला वन्यजीव अभियान, बोंदला वन्यजीव अभियान, काराकोरम वन्यजीव अभियान, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर पाए जाते हैं जी? एशियाई शेर कौन से नेशनल पार्क में? फटाफट बताओ, शाबाश भाई, बताइए जी, बताइए, बहुत बढ़िया। तो याद रखियो भाई, जो एशियाई शेर है वो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क में मिला है अपन, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ये तुम कहोगे सर जी यो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क भारत में कितना है? गै से गिर, गै से गुजरात, गै से गिर, गै से गुजरात। तो गिर नेशनल पार्क की साथियों गुजरात में है। अच्छा, एक और साथियों गुजरात में बहुत बार पेपर में आ रहा है, ब्लैक बक, ब्लैक बक नेशनल पार्क। तो ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पर साथियों? गुजरात में, ब्लैक बक। उसके बाद है मरीना, मैरीना। तो तीन याद रखियो भाई, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और मरीना नेशनल पार्क। ये तीनों के तीनों भारत के कौन से स्टेट में साथियों? गुजरात में। सर जी माम तो कई साल तक पढ़ने लग रहा, आज तक मारा तो ये नेशनल पार्क की नहीं याद हुई। तो साथियों देखिए भी, इसको स्मार्ट तरीके से याद करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, इसको हम रिलेट करेंगे रीना नाम के साथ। किस नाम के साथ साथियों? रीना। एक रीना नाम की लड़की थी भाई, और वो क्या किया, रात को गली में जा रही थी। वो रात को कहाँ जा रही थी? गली में। तो रीना से मरीना, और साथियों आपको पता गलियां साथियों गोबर वगैरह में पड़ा रहता है, पागलों की ढाल चल रही थी, आगे देख नहीं रहा भाई आगे क्या चीज़ है, तो इसका पैर स्लिप हो गया और सीधे जाकर गिरी है गोबर में। तो मरीना रात को गिरी भाई। रात को क्या होता? अंधेरा, अंधेरों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्लैक है, ब्लैक हो गया। तो ब्लैक से ब्लैक बक कौन पड़ी? रीना। रीना से क्या बनेगा? मरीना। प्यारे साथियों गिरी यानी गोबर में जाकर गिर गई, गिर, गिर से क्या बनेगा? गिर नेशनल पार्क। तो तीनों की साथियों गुजरात में। गुलाब याद होगा भाई, आसानी था ही। तो उनका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उनका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने साथियों, 8 मार्च को, 10 जुलाई को, 5 जून को, इनमें से कोई नहीं। उनका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट कमेंट करके बताओ। आने दो, जान दो, शाबाश। हाँ, ये तीनों गुजरात में साथियों, तीनों जो मैंने अभी बताए, मरीना भी, ब्लैक बक भी। आने दो, जान दो, शाबाश। नो बताओ पहले से, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? विश्व पर्यावरण। तो याद रखियो, जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 5 जून को। कौन सा दिवस मनाओगे आप? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अच्छा सर जी, अच्छा जून के सारे याद करवाऊँ था मैं 1 मिनट में जमा। 1 जून ना मनाया गया दुग्ध दिवस, दुग्ध या दूध बोल सकते हो। 3 जून ना मनाया गया आप साइकिल दिवस, साइकिल। 5 जून ना मनाया गया आप पर्यावरण दिवस, पर्यावरण, पर्यावरण दिवस। अच्छा भाई 14 जून ना साथियों, 14 जून ना मनाया गया रक्तदान दिवस, रक्तदान। 18 जून ना मनाया गया आप साथियों गोवा क्रांति दिवस, गोवा क्रांति, गोवा क्रांति दिवस, गोवा क्रांति। ठीक है सर। अच्छा भाई 23 जून ना मनाया गया आप ओलंपिक दिवस, ओलंपिक, ओलंपिक। तो ये याद रखे भाई। सर जी इसकी याद तो करवा दो, इतने कैसे याद हो जाएंगे? सुनो जी ध्यान से, प्यार से। अच्छा भाई 1 जून तक पहला हो एक बार 31 मई पाओ, 31 मई, 31 मई ना मना रहा पा तंबाकू, तंबाकू डे। कौन सा दिवस है भाई? तंबाकू। तो तंबाकू दिवस 31 मई को। अच्छा एक बात बताओ, जो भी तंबाकू पीवे हैं साथियों शरीर में वीक ही होंगे, कमजोर तो होंगे, बीमार भी होंगे भाई। बीमार हो गए तो हम किस जाओगे? आप बोलोगे सर जी बीमार होंगे तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर एक के सलाह देगा भाई तंबाकू ना तो छोड़ दे और अपना कि ताकत की चीज़ पीने लग जाए। तो आप
अपन कहोगे डॉक्टर साहब देखो एकदम तो छोड़ता रहा नुगा महीना का लास्ट से मैं छोड़ दूंगा, यानी मई का सबसे लास्ट हुआ करे 31 मई तंबाकू छोड़ दिया। अगला दिन दूध पीना शुरू कर दिया, और आप दूध सारे भैंस तो रख देंगे, आप पड़ोस में साथ क्या कर लेते हैं दूध बांध लिया, और दूध भाई जो लियावेंगे आप चाहे तो साइकिल पर लियावेंगे और चाहे बाइक पर लियावेंगे, और साइकिल और बाइक पर लियावेंगे तो बताओ क्या चलाने से पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। अब साथियों साइकिल चलाने से नहीं होगा सर, तो 3 जून है साइकिल दिवस भाई। अच्छा क्या का नुकसान नहीं होगा पर्यावरण का, तो 5 जून है पर्यावरण दिवस भाई। और ज़्यादा दूध पीने लग जाए तो हमारा शरीर में क्या हो जाएगा घनाए खून, और घनाए खून हो गया तो अपन फिर खून साथियों दान भी तो करना पड़ेगा। 14 जून अपन क्या कर दिया रक्तदान भाई। ओके ओके सर। अरे भाई रक्तदान करांगे तो पहले साथ एक और रह गया भाई 21 जून जो भी गया है, रक्तदान करांगे तो आप फिजिकल फिट तभी तो होंगे, और फिजिकल फिट के लिए आप क्या करांगे योगा, और फिजिकल फिट होंगे तो आप क्या में भर्ती होंगे फिर ओलंपिक में। तो ओलंपिक दिवस कब बना रहा 23 जून ना याद करवा दिया भाई सरा ने, तो मुझे तो कदे याद नहीं हुई। खेल पद बटरफ्लाई स्ट्रोक संबंधित है, बटरफ्लाई शब्द है वो कौन से खेल से संबंधित है, कौन सा खेल में यूज किया है, कबड्डी से, भारोत्तोलन से, मुक्केबाजी से या तैराकी से। बताओ भाई बटरफ्लाई स्ट्रोक बहुत बार पेपर में आ गए शब्द, आने दो जी आने दो शाबाश, बताइए जी बताइए। बटरफ्लाई साथियों बटरफ्लाई, हाँ ये हुई ना बात। तो बटरफ्लाई प्यारे साथियों तैराकी से है भाई, क्या प्यारे साथियों तैराकी से। ओके ओके सर तैराकी था भाई। तो प्यारे साथियों बटरफ्लाई की तरह यानी तितली की तरह उड़ना है ना, तो फटाफट सीटी क्लियर करना पड़ेगा। सीटी क्लियर कहाँ से होगा साथियों, कि बढ़िया चीज़ पढ़ोगे तो DSL के नोट्स पढ़ो, 10,000% ये पढ़ लो साथियों, सीटी खत्म कहानी हो जाएगी सीटी की। इस नंबर पर कॉल करो 999 260 54 की तरफ नोट्स ऑर्डर कर लो। जिन्होंने लगे सर जी हमने तो बैच लेना, तो बैच भी ले सकते हो साथियों, भी स्टार्ट हुआ बैच का नाम है चित्ता बैच। क्या नाम है भाई चित्ता, इसी नंबर पर कॉल कर लो, पिछला पर लेना। भारत के किस राज्य में विश्व का पहला सफेद बाघ सफारी आरंभ किया जा रहा है। भाई किस राज्य में विश्व का पहला सफेद बाघ सफारी आरंभ किया जा रहा है। बाघ भाई राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में। बताओ भाई फटाफट कमेंट करके बताइए साथियों, बताइए शाबाश भाई। बताओ बताओ शाबाश, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो याद रखियो साथियों किस राज्य में विश्व का पहला सफेद बाघ है, याद रखियो साथियों बाघ की संख्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, इसका राइट आंसर क्या रहेगा मध्य प्रदेश। बाघ से रिलेट करना अपना बाघ की गुफा, तो नु पूछ ला बाघ की गुफा भी कौन से राज्य में है, तो याद रखना साथियों मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा मध्य प्रदेश, जिसे भारत का दिल कहा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भाई काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ये बताना है। काजीरंगा भाई उनका साथियों उत्तरी सिक्किम में है, असम में है, राजस्थान में है, पश्चिम बंगाल में। बताओ भाई उनका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। काजीरंगा आने दो भाई आने दो शाबाश। उनका काजीरंगा कहाँ पर है साथियों, काजीरंगा। तो याद है साथियों जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत में असम राज्य में स्थित है भाई। काजीरंगा कहाँ पर है साथियों, असम में है। इसकी खास बात है एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है, एक सिंग वाला गैंडा मिला है इसमें। और साथियों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र ये कौन सी नदी के किनारे साथी, ये जो वन्य जीव अभियान है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। राज्य पूछ ले जाए कौन सा साथियों, असम है भाई। क्या नाम है, असम। ठीक है, असम में ही एक और आपने याद रखना मानस वन्य जीव अभियान। मानस ना मेरी ना तू मेरी को नहीं, जा तू भी पैदल तू मेरा मानस को नहीं, तो मानस ना मेरी ये भी कितना है असम में। तू मेरा को नहीं, तू मेरी को नहीं, तू मेरा मानस को नहीं, तू मेरी लुगाई को नहीं, चल बाजी यहाँ से। तो मानस से मानस वन्य जीव ना मेरी, मेरी को नहीं, ना से ना मेरी, दोनों के तरह साथियों असम में है। अगला प्रश्न चलो। उनका प्रसिद्ध गान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा रचा गया किसके द्वारा साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा, मन्ना डे के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बताओ भाई शाबाश फटाफट आने दो, बताइए साथियों बताइए, बहुत बढ़िया भाई। और अब बता दो, आने दो शाबाश। तो साथियों मोहम्मद इकबाल के द्वारा रचा गया था भाई। किसके द्वारा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। उनका राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान अवस्थित है। किता भाई नुका है राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान स्थित है। कहाँ पर है राष्ट्रीय सामुदायिक विकास,
नुका चेन्नई में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है, चंडीगढ़ में भाई। बताओ शाबाश एक बारी, आने दो भाई आने दो। नुका कहाँ पर है साथियों? चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है, या साथियों चेन्नई में है। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, ये है हैदराबाद में। कहाँ पर है भाई? हैदराबाद में। और हैदराबाद जो शहर है एक नदी के तट पर बसा हुआ, नदी का नाम है मूसी। अरे कौन सी नदी है? मूसी नदी है। तो भाई जो हैदराबाद शहर है वो कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। और मूसी किसकी सहायक नदी है? तो आप बोलोगे कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी किसकी सहायक नदी साथियों? कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी नदी के तट पर हैदराबाद है और इसी में संस्थान है साथियों, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान। कौन से शहर में है? हैदराबाद में। अरे यार कहाँ पर है जी? हैदराबाद में। ओके ओके सर। मुंबई। अगला प्रश्न देखो, तो फटाफट जाओ इस नंबर पर कॉल करो 999 260 5471। फटाफट अपने नोट्स ऑर्डर कर लो, नहीं तो फिर नैया तारी पीछे में रह जाएगी। बैच लेना चाहो बैच ले लो साथियों। बैच का नाम चित्ता बैच। पहले 250 बच्चों के लिए 250 रुपये फीस। नुका जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे ज्यादा है? नुका महिला कौन से जिले में सबसे अधिक पढ़ी लिखी है? फरीदाबाद में है, करनाल में है, अंबाला में है, गुरुग्राम में। बताओ भाई, बहुत प्यारा प्रश्न आया है। नो बताओ पहले साथियों, नुका साल 2011 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिला कौन से जिले में? तो साथ ही मैं आपको बता देता हूं कौन से जिले में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है भाई? गुरुग्राम में। कौन से जिले में रहे? गुरुग्राम में। अच्छा ये तो महिला है। अनुपुत्र सर जी पुरुष है जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन से जिले में है? तो साथियों आंसर फिर चेंज हो जाएगा, रेवाड़ी में। पुरुष पूछ लो सबसे ज्यादा रेवाड़ी में पढ़े लिखे, महिला पूछ लो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी की है गुरुग्राम में। ठीक है, कितना गुरुग्राम में। और वैसे पूछ लो बताओ हरियाणा में कौन से जिले की साक्षरता सबसे अधिक है? फिर भी हमारा आंसर क्या होगा? गुरुग्राम होगा। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा साथियों? मेवात है। कौन सा साथियों? मेवात। देखो सबसे ज्यादा महिला पढ़े लिखे गुरुग्राम में है, सबसे अधिक पुरुष पढ़े लिखे कहां पर साथियों? रेवाड़ी में भाई, रेवाड़ी में। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। साल 2011 के जो जनगणना हुई थी साथियों, इसके अकॉर्डिंग हरियाणा की साक्षरता दर बताओ कितनी है भाई? बताओ फटाफट, साक्षरता दर बताओ कमेंट करके। हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है? साल 2011 के आंकड़ों अकॉर्डिंग हरियाणा में कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे? 100 मत। 2011 के अकॉर्डिंग साक्षरता बताओ। शाबाश, बताओ जी बताओ, शाबाश भाई। तो याद रखियो साथियों, इसका आंसर आ रहा है 74%। कितने प्रतिशत साक्षरता हरियाणा की भाई? 74। ठीक है, आगे जनगणना होगी फिर आंकड़े चेंज हो जाएंगे। नुका आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? नुका आदि बद्री का संबंध है भाई वो किस पवित्र नदी से? यमुना से है, सरस्वती से, या मारकंडा से, या गंगा से है? बताओ फटाफट। नुका आदि बद्री का संबंध कहां से है? बताइए साथियों, बताइए। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। नुका आदि बद्री रे आदि बद्री। तो मैं आपको बता देता हूं आदि बद्री का संबंध किस पवित्र स्थान से साथियों? आदि बद्री का भाई सरस्वती नदी है। और आदि बद्री हरियाणा के कौन से जिले में? तो आप बोलोगे यमुनानगर में। यमुनानगर, क्योंकि जो सरस्वती नदी है साथियों वो आदि बद्री से ही प्रवेश करती है हरियाणा में, यानी यमुनानगर में। यमुनानगर के बाद कुरुक्षेत्र कहाँ पर आएगी? कुरुक्षेत्र में। और आप सभी को पता साथियों, कुरुक्षेत्र में ही सरस्वती नदी के किनारे महाभारत की रचना की गई थी। न पूछ लो महाभारत की रचना कौन सी नदी के किनारे की गई थी? बैठकर सरस्वती नदी के किनारे। जिला कुरुक्षेत्र यानी सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र में आती है बहती हुई भाई। प्रवेश कहाँ से करती है साथियों? यमुनानगर से हरियाणा में प्रवेश करती है। निकलती कहाँ से सरस्वती नदी? तो याद रखना हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से निकलती है साथी? हिमाचल प्रदेश से। निकलती कहाँ से जी? हिमाचल प्रदेश से। अच्छा, बात करा भाई हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है साथियों? तो याद रखिए यमुनानगर से। अब ये विलुप्त हो चुकी है नदी, सरस्वती नदी। नुका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को आरंभ किया था? नुका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से कौन सा अभियान स्टार्ट किया था? युवा जागरण, जनजाति जागरण, सामाजिक समरसता, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बताओ भाई फटाफट, शाबाश। बताओ भाई बताओ, शाबाश। बहुत बार आ गए प्रश्न। तो याद रखिए साथियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कब? साल 2015 में।
और हरियाणा में जिला पूछ लो तो पानीपत, हरियाणा में भी जिला पूछ लो तो कौन सा साथियों, पानीपत है भाई, ठीक है, पानीपत। खनिज संसाधनों में हरियाणा किस जिले की प्रमुखता है? खनिज संसाधनों में हरियाणा में सबसे अधिक खनिज संसाधन कहाँ पर है? तो साथियों गुरुग्राम में है, भिवानी में है, महेंद्रगढ़ में, फतेहाबाद में। तो याद रखो साथियों कौन सा जिला में भाई सबसे ज्यादा? महेंद्रगढ़ में। अरे खनिज सबसे ज्यादा कितना साथियों? महेंद्रगढ़ में, ठीक है भाई। इसका क्वेश्चन का तो अपन कर लिया था साहब। तो फटाफट इस नंबर पर जाओ, 999 267 71, अरे जाओ और फटाफट प्यारे साथियों नोट्स ऑर्डर कर लो भाई। हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? हरियाणा की में एक नदी है टांगरी, वह कितने निकले यार नु बता दे। मेवात की पहाड़ियों से, यमुनोत्री यानी ग्लेशियर यमुनोत्री भाई, डागसाई की पहाड़ी या मोरनी की पहाड़ी, बताओ भाई। टांगरी नदी का उद्गम स्थल क्या है, कहाँ से निकलती है टांगरी? आन दो जी, आन दो, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। आने दो, शाबाश। टांगरी कितना बेतू कितना निकले आ रहा है? तो साथियों मोरनी की पहाड़ियां, पंचकुला रहे, पंचकुला। अच्छा नु बताओ साथियों, यदि मैं नदियों के बारे में बात करूं, हरियाणा में प्रमुख नदियों की संख्या कितनी है? हरियाणा में प्रमुख नदियां कितनी है? टोटल नदी संख्या पूछ रहा है। तो हरियाणा में 9 नदियां साथियों। हरियाणा में कितनी नदियां हैं? 9। अच्छा हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हरियाणा की सबसे लंबी नदी बोलोगे आप सर जी? यमुना है। कौन सी साथियों? यमुना, यमुना। आप बताओ हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी है? कमेंट करके बताओ हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी है? सभी साथी कमेंट करके बताओ हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी है भाई, बताओ शाबाश। हरियाणा के पशुपालन व डेयरी विभाग ने पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कितने लाख जानवरों को? बताओ भाई फटाफट। नुकाया हरियाणा की सबसे लंबी तो यमुना, हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी है? फटाफट कमेंट करके बताओ शाबाश। बताओ भाई, बताओ शाबाश। गलत बताओ, टांगरी टांगरी कर रहे हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 लाख। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नो अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? नुका अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? जी अकबर ने शासन किया भाई हरियाणा पर लगभग है। तो उसमें रेवाड़ी का राजा कौन था? राव तुलाराम, राव करण सिंह, फूल सिंह या हेमचंद्र भाई? बताओ फटाफट। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे साथियों? बताओ शाबाश। साथियों मैं आपको बता देता हूं सबसे छोटी नदी है थापना नदी भाई, थापना, थापना, थापना नदी हरियाणा की सबसे छोटी नदी, थापना, ठीक है। थापना नदी हरियाणा की सबसे छोटी है और लंबी, सबसे बड़ी लंबी कौन सी साथियों? यमुना। नुका साथियों अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? तो हेमचंद्र था भाई। कौन था साथियों? हेमचंद्र। बात करूं मैं रेवाड़ी जिले की साथियों, रेवाड़ी को सैनिकों का घर कहा जाता है हरियाणा में। तो बताइए हरियाणा में किस जिले को सैनिक का घर कहा जाता है? तो याद रखिए रेवाड़ी जिले को। रेवाड़ी जिले को सैनिकों का घर कहा जाता है क्योंकि अपने जो भारत में सेना में मोस्टली है वो हरियाणा के रेवाड़ी जिले से है भाई, तो बोलते हैं सैनिकों का घर। फटाफट जाओ साथियों इस नंबर कॉल को 999 267 71 और फटाफट ऑर्डर कर लो। जैन लागा सर जी मानो बैच भी लेना तो बैच का नाम साथियों चीता बैच, जाके इसी नंबर पर ले लो चीता बैच। कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से संबंधित है? कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति है जो रोहतक के मोखरा गांव से संबंधित है? मोखरा गांव से कल्पना चावला है भाई, बाबा रामदेव है, साक्षी मलिक है या इनमें से कोई नहीं? रोहतक में गांव है मोखरा, और तो कौन सा इनमें से? बताओ शाबाश। तो साथी मैं आपको बता देता हूं प्रसिद्ध व्यक्तियों में मोखरा से है भाई, कौन है? साक्षी मलिक, और ये है कहां पर? रोहतक में। साक्षी मलिक इसका राइट आंसर रहेगा। सर जी बाबा रामदेव कहां से? हरियाणा में। तो बाबा रामदेव आपने नोट करना महेंद्रगढ़ से है। कहां से साथियों? महेंद्रगढ़ से। कल्पना चावला कहां से है? कैसे कल्पना, कैसे करनाल, करनाल। बाबा रामदेव महेंद्रगढ़ से है, साक्षी मलिक रोहतक से है। रोहतक में कौन सा गांव साथियों? मोखरा गांव है जी, मोखरा गांव। 2016 में जो
ब्राजील में ओलंपिक होती उसमें पदक जीता था इसने। उनका राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन रिसर्च सेंटर यानी अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है? राष्ट्रीय दुग्ध या दूध बोल सकते हो, ये रिसर्च सेंटर हरियाणा के कौन सा जिला में? यमुनानगर में है, पानीपत में, फरीदाबाद में, करनाल में। बताओ भाई फटाफट कमेंट करके, शाबाश। अरे बता दीजिए रिसर्च सेंटर कहाँ पर है ये, बताओ भाई बताओ, शाबाश। देखो भाई वैसे तो हरियाणा में मोस्टली रिसर्च सेंटर करनाल में है, तो ये भी कहाँ पर साथियों? करनाल में। करनाल में गेहूं रिसर्च सेंटर भी है, गेहूं, कौन सा साथियों? गेहूं रिसर्च सेंटर में, ठीक है। डायरी रिसर्च सेंटर कहाँ पर साथियों? करनाल में। और दुग्ध रिसर्च सेंटर, डायरी जी भी ऐड होगा तो दूध भी तो होगा करनाल में। अच्छा तो हमने बताओ असव रिसर्च सेंटर का हरियाणा में, असव, असव रिसर्च सेंटर बताओ फटाफट कमेंट करके भाई। असव रिसर्च सेंटर हरियाणा में कहाँ पर है? उनका सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा किस जिले में है? उनका सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के कौन सा जिले में? सुल्तानपुर। उनका रोहतक में है, गुरुग्राम में है, फरीदाबाद में है, पंचकुला में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा में कहाँ पर है? आने दो शाबाश। बताओ भाई बताओ, शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे बता दीजिए एक बार, बता दीजिए फटाफट कमेंट करके, ऐसे दिक्कत है। अच्छा सुल्तानपुर पिछला का था बता दिया सार, तो साथियों सुल्तानपुर की तक गुरुग्राम में है। कहाँ पर साथियों? गुरुग्राम में। सुल्तानपुर पक्षी विहार कौन से जिला में है? गुरुग्राम में, ठीक है। याडे साथियों की झील भी है जिसका नाम है दमदमा झील, दमदमा, जो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील। तो पूछ लिया दमदमा झील हरियाणा का कौन सा जिला में साथियों? गुरुग्राम में है भाई। कहाँ पर साथियों? गुरुग्राम में। और यहीं पर एक पक्षी विहार भी है जिसका नाम है सुल्तानपुर पक्षी विहार। एक तो दमदमा झील याद रखनी है अपन, कित साथियों? गुरुग्राम। एक खलीलपुर झील, खलीलपुर, तो पूछ लिया खलीलपुर झील भी हरियाणा के कौन से जिला में साथियों? गुरुग्राम में। तो दमदमा गुरुग्राम में है, खलीलपुर भी कितना साथियों? गुरुग्राम में। अगला प्रश्न फटाफट जाओ भाई, इस नंबर कॉल करो और पहले साथियों नोट्स मंगाओ, ठीक है। बैच लेना, बैच ले, बैच का नाम है चीता बैच। हरियाणा गठन के समय कितने जिले थे हमारे? हो चुका है प्रश्न। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था भाई? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हर्षवर्धन था, हेमचंद्र था, राव तुलाराम था या मोहन सिंह था? बताओ भाई कौन था? शाबाश, बताइए जी बताइए, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। तो साथ ही याद रखना कौन था भाई? तो हेमचंद्र था, हेमचंद्र। उनका बीहिड बारा, जिसको बीर बारा भी कहा रहा, उनका बीहिड या बीर बारा वन्यजीव अभियान किस जिले में है? उनका बीर बारा या बीड़ बारा भी बोल सकते हो, ये वन्यजीव अभियान कौन सा जिला में है? हिसार में है, जींद में है, सिरसा में है या पलवल में? बताओ भाई। तो साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, वीर बारा वन्यजीव अभियान की स्थापना साल 2007 में हुई थी और ये हरियाणा के कौन से जिले में भाई? जींद में है। अच्छा 2007 में एक और बनाया था वन्यजीव अभियान जिसका नाम है सरस्वती वन्यजीव अभियान। सरस्वती या इसी को सोनसर भी बोलते हैं, सोनसर वन्यजीव अभियान। सोनसर कब बना थे? साल 2007 में। और वीर बारा कब बना? 2007 में। अच्छा सर जी सरस्वती कौन सा जिले में है? सरस्वती वन्यजीव अभियान साथियों कैथल जिले में भाई। कौन सा जिले में है? कैथल में। तो वीर बारा कहाँ पर साथियों? जींद में है। उनका महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की वह कौन है? उनका भाई जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी महिला वह कौन है इनमें से? क्या वो संतोष यादव है, सुनीता शर्मा है, मलेश्वरी है या ममता खरब है? बताओ कौन है साथियों, फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। बताओ बताओ, शाबाश। तो साथी याद रखना महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह की है वो है साथियों संतोष यादव। क्या नाम है? संतोष यादव। आए बेबे गुलाबो मन तो नुआ कौन बेरा माउंट एवरेस्ट है कित हरियाणा में कित सी है बेबे? हरियाणा में कोनिया गुलाबो और या तो भारत में भी कोनी और कित है जी? या भारत का पड़ोसी देश में, नेपाल में। तो साथी याद रखियो माउंट एवरेस्ट है ना, ये अर्थ का सबसे ऊंचा पर्वत है।
अर्थ का, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत। अच्छा जी, सौ कितना ऊंचा है? 88-50 मीटर इसकी हाइट है, 88-50 मीटर। अच्छा जी हाँ। तो भारत में कौन? नेपाल में। नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है, सागर माथा। तो ने पूछ लो भाई इसे ना अपन नेपाल में क्या है ना, सागर माथा क्या है ना। अच्छा है गुलाबो, मन तो आज मेरा लग गया भाई, मैं तो सोच रही थी हरियाणा में पाओगा कटिया लोवे तो हरियाणा में कौन पे। अच्छा जी हाँ, चलो अगला प्रश्न। तो भाई फटाफट नंबर पर कॉल कर लो और अपने नोट्स मंगवा लो, ठीक है? बैच लेना बैच ले लो, चित्ता बैच। तो साथियों, थानेश्वर नामक स्थान किस राजा की राजधानी रहा? थानेसर नामक स्थान किस राजा की राजधानी रहा है? हर्षवर्धन की, अशोक की, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त की? बताओ भाई, थानेसर नामक स्थान किस राजा की राजधानी रहा? 88-48 को नहीं भाई, 88-50 और इसकी हाइट है। तुम क्यों पुराने जमाना के पर्सन्स? ये 88-50 88-48 पहला थी, समझ गए? हाँ, 88-48 ना छोटो ही, 88-50 याद रखियो। थानेसर नामक स्थान, सबसे पहले देखो थानेसर में एक मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा साथियों, शेख चिल्ली का मकबरा, मकबरा भाई। तो शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा कौन सा जिला में? सॉरी कौन सी जगह पर है? थानेसर में। और ये कौन से राज्य की राजधानी रहा साथियों? राजा की, हर्षवर्धन की। किसकी साथियों? हर्षवर्धन की। शेख चिल्ली के मकबरे को ही हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। खिलाड़ी राम मेहर सिंह का संबंध किस खेल से है? खिलाड़ी राम मेहर कौन सा खेल से है? कबड्डी से है, हॉकी से है, गोला फेंक से है, हैंडबॉल से है? बताओ भाई। राम मेहर। और राम मेहर क्या कहा तू? बताओ भाई, बताओ, शाबाश। हाँ, हरियाणा का ताजमहल कहा भाई, ताजमहल। तो याद है साथियों, खिलाड़ी रामवीर सिंह का संबंध किस खेल से? तो रामवीर सिंह भाई कबड्डी खेल रहा है, सोरा कबड्डी। अच्छा बताओ कमेंट करके कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी आ रहा है? तो साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या आ रहा है 7। कितनी आ रहा है? 7 आ रहा है कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या। अच्छा जी हाँ। अच्छा ने पूछ ला कबड्डी कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बांग्लादेश का भाई, बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा साथियों? कबड्डी है। हरियाणा में राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? हरियाणा में राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं साथियों? 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 7? बताओ भाई फटाफट। हरियाणा में राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? फटाफट कमेंट करके बताओ, शाबाश। तो याद रखना साथियों, कितने आ गए? 5 आ गए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? 5। सिंधु हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर सबसे कम है? देखो ज्यादा मैंने बताई थी कि थी आपको सर जी गुरुग्राम में थी, टिप कम बता दो कि था भाई मेवात में है, महेंद्रगढ़ में है, रेवाड़ी में, भिवानी में। इसने पूछा महिला, सिर्फ महिला, महिला पढ़ी लिखी कम कि तो कौन से जिले मिलेंगे? अपन मेवात में मिलेंगी, महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में या भिवानी में? बताओ भाई फटाफट कमेंट करके, शाबाश। बताइए जी, बताइए, बहुत बढ़िया। तो साथ ही याद रखना भाई, हरियाणा में सबसे कम पढ़े लिखे महिला पुरुष पूछ लो तो मेवात में है। और वैसे मेवात की भी साक्षरता दर भी सबसे कम है, 54% है साक्षरता भाई, ठीक है? तो अपने फटाफट ऑर्डर कर लो नोट्स उसे नंबर पर। उनका नाहर वन्यजीव अभियान हरियाणा के किस जिले में है? उनका नाहर वन्यजीव अभियान हरियाणा के कौन से जिले में? नाहर सिंह वन्यजीव अभियान भाई। बताओ कि था 4 ऑप्शन है। उनका रेवाड़ी में है, महेंद्रगढ़ में है, पलवल में है या मेवात में भाई? उनका नाहर सिंह वन्यजीव अभियान हरियाणा के कौन से जिले में? नाहर सिंह वन्यजीव अभियान। तो आप बोलोगे सर जी नाहर सिंह जो वन्यजीव अभियान है ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले में है। कहां पर है साथियों? रेवाड़ी में। उनका हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन है? उनका हरियाणा तिलक किसने निकाली थी? नेकीराम शर्मा ने, श्रीराम शर्मा ने, बलदेव सिंह ने या सर छोटू राम ने? बताओ भैया जो पत्रिका है इसके संपादक कौन है? नेकीराम शर्मा, श्रीराम शर्मा, बलदेव सिंह या सर छोटू राम है? बताइए साथियों, 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट कमेंट करके। आने दे बता दे के है। तो प्यारे साथियों जमासान पर्सन है नेकीराम श्रीराम शर्मा के द्वारा साथियों निकाली गई थी। ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस शहर में बनी हुई है?
उनका ककरोई जल विद्युत परियोजना किस नहर पर और किस शहर में बनी हुई है? बताओ भाई, दोनों प्रश्न बताओ। पहला बताओ कौन सी नहर पर है? भिवानी नहर पर, भाखड़ा नहर पर, गुड़गांव नहर पर, पश्चिमी यमुना नहर पर। ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना जी, जहां से बिजली बनाई जाती है। सर जी एक बार न बताओ, हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? तो याद रखिए पश्चिमी यमुना नहर है। हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। अच्छा पुतला सर जी, जो पश्चिमी यमुना नहर है इसका प्राचीन नाम सुनी मुगलावली नहर भी क्या? बिल्कुल भाई, याद रखियो इसका दूसरा नाम है मुगल वाली नहर। मुगल वाली नहर। तो पूछ लो पश्चिमी यमुना नहर का दूसरा नाम क्या साथियों? मुगल वाली नहर। इसका लास्ट बार खुदाई फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। इसकी फिरोज शाह तुगलक। तो भाई इसकी खुदाई किसने करवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। एक बार अकबर ने भी करवाई थी, शेर शाह सूरी ने भी। तो बहुत बार खुदाई की गई थी साथियों पश्चिमी नहर की, जो हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है भाई। तो पूछ ला हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? बोलोगे पश्चिमी यमुना नहर है। तो ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना पश्चिमी यमुना नहर पर बनाई गई। तो फटाफट जाओ भाई, अपने नोट्स मंगवाओ और पढ़ो साथियों। ये 10,000 MCQ के पर्सन, ये पर्सन पढ़ने था, हमने कुछ नहीं पढ़ना है। इस नंबर कॉल करो 999 260 5471। ठीक है, आज ना बैच लो, बैच ले लो। उनका सरी दीनानाथ बत्रा का किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान रहा? दीनानाथ बत्रा का कौन से फील्ड में सबसे ज़्यादा योगदान रहा? कृषि में, राजनीति में, रोजगार में, शिक्षा में? बताओ फटाफट कमेंट करके, शाबाश। आने दो जी, आने दो, बहुत बढ़िया। आने दो चित्यो फटाफट। बताइए साथियों, बताइए फटाफट। नुका दीनानाथ बत्रा नुका बारिश आएगी, जरा आने दो बारिश न चित्ते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इतना पानी पी लूँ मैं। क्लास ओके चल रही होगी? बताओ एक बार कमेंट करके चित्ते हो। देखता हूँ मैं तुम्हारी क्लास ओके चल रही है क्या। आने दो चित्ते, शाबाश, ओके रिपोर्ट है। मरे बटे यू भी गलत बताने लग रही। तो याद रखिए साथियों, दीनानाथ जो बत्रा है वो कहाँ, किससे, कौन सी फील्ड से साथियों? शिक्षा से है जी, शिक्षा, एजुकेटेड पर्सन, शिक्षा। रियो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक रोहतक के किस गांव से संबंध रखती है? अलावा घुमा का प्रश्न आएगा साथियों, ऐसे प्रश्न पेपर में आएंगे, घुमा के पूछे जाएंगे। तो रियो ओलंपिक कब हुआ था? आप बोलोगे सर जी 2016 में हुआ था। ठीक है, रियो यानी ब्राजील में। तो साक्षी मलिक रोहतक के कौन से गांव से संबंधित है? जिन्हें कांस्य पदक जीता था इन ओलंपिक में? निंदाना गांव है, मोखरा गांव है, चंडी गांव है, या इनमें से कौन? तो आप बोलोगे मोखरा गांव से। सर जी रियो कौन से देश में है? आप बोलोगे ब्राजील में है। ब्राजील कहाँ पर है साथी? ब्राजील में। आप बोलोगे ठीक है सर। ब्राजील के बारे में खास पूछना, हरियाणा के प्रश्न था। ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है साथियों, सांपों का देश। तो बताइए सांपों का देश किसे कहा जाता है? ब्राजील को कहा जाता है। कॉफी के उत्पादन में पहला स्थान कौन से देश का है? ब्राजील का है। अच्छा, गन्ने में पहला स्थान कौन सा देश का? ब्राजील का है। संतरे में पहला स्थान कौन सा है? ब्राजील का है। तो कॉफी, गन्ना, संतरा, इनमें जो पहला स्थान है उत्पादन क्रम में कौन सा देश का साथियों? ब्राजील का है। और ब्राजील में 2016 के रियो शहर है ओलंपिक हुए थे, और 2016 में रोहतक की एक मोखरा गांव की लड़की थी जिसका नाम था साक्षी मलिक, उन्होंने कांस्य पदक जीता था इसमें। हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा रहते हैं? बताओ भाई फटाफट। हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं? हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, इस्लाम धर्म को, यहूदी धर्म को? बताओ भाई फटाफट। किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा हरियाणा में? अरे बता दो फटाफट। तो साथ ही इसी को तो पता होगा, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हरियाणा में। अच्छा नुको सर जी सबसे कम कौन सा धर्म के लोग हरियाणा में? तो याद रखियो सबसे कम कौन सा धर्म के लोग हैं? बौद्ध धर्म के लोग हैं भाई।
तो पूछ रहा है लगभग भाई 0.03% के बराबर, लगभग इतना 0.3, और हिंदू धर्म है 79%, 79। बौद्ध है 0.03%। सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग मानने वाले रहे हैं। और बात दूसरा नंबर पूछ रहा तो बौद्ध धर्म सबसे कम है, सबसे ज़्यादा हिंदू, सबसे कम बौद्ध धर्म। अच्छा नु बताओ जो बौद्ध धर्म उसकी स्थापना किसने की थी, बताइए रेकमेंड करके चित्ते हो। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? उनका ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान पर है? उनका ब्रह्म सरोवर तीर्थ है वो किस स्थान पर, बताओ भाई किस स्थान पर है? पेहवो में है, पेहवा में, कैथल में, कुरुक्षेत्र में या जींद में, बताओ फटाफट। उनका ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है साथियों, बता दीजिए ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है। ऐसे काम नहीं चलेगा। तो साथियों याद रखना ब्रह्म सरोवर हरियाणा के कौन से जिले में है? कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, इसमें आप लघु महासागर भी कहा ना, लघु महासागर, लघु महासागर। और हमनू बताओ, मैं थरता एक बार काफी बार शायद बता भी चुका हूं, इसको लघु महासागर किस व्यक्ति ने कहा था? ब्रह्म सरोवर को लघु महासागर किस व्यक्ति ने कहा था? बताओ भाई फटाफट कमेंट कर, देखना चाहूंगा किस किस को पता है। हाँ, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, ओके रिपोर्ट है। हमनू बताओ जो ब्रह्म सरोवर को लघु महासागर किस व्यक्ति ने कहा था? सर रेड टी शर्ट चाहिए डीएसएल वाली, अरे मिल जाएगी, तुम क्लियर तो कर लो यार, सीटी क्लियर करो तब मिलेगी, वह गिफ्ट देवांगे हमने, टेंशन ना लो, गिफ्ट देंगे सभी बच्चों को जो सीटी क्लियर करेगा डीएसएल क्लासेस जीन से पढ़कर। ओके, हाँ हाँ बहुत बढ़िया भाई। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था इसको लघु महा। एक बार यहाँ पर आया था कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर में, उसने देखा भाई तो तालाब सा है, तो उन्होंने तालाब नहीं तो एक महासागर है साथियों, तो नाम दिया था इसको अबुल फजल ने लघु महासागर। तो पेपर में बहुत बार पूछा जा रहा है ब्रह्म सरोवर को लघु महासागर किसने कहा था? अबुल फजल ने अकबर का दरबार में आया करता भाई, ठीक है, अकबर के दरबार में। नुका हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? ओहो कितना प्यारा प्रश्न है। नुका हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? उर्दू है, पंजाबी है, अंग्रेजी है या हिंदी है? बताओ भाई नुका हरियाणा की राजभाषा कौन सी है साथियों? राजभाषा बताओ भाई फटाफट, शाबाश। हाँ मिलेगी, सारा नहीं मिलेगी टी शर्ट पर, बट उसके लिए आपको सीटी क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको टी शर्ट मिलेगी, फ्री में मिलेगी, गिफ्ट में देवा। ओके हाँ, तो सारा मेरा भाई हरियाणा की राजभाषा कौन सी साथियों? हिंदी है, हिंदी, हिंदी रही हिंदी। यदि आपके आपने टी शर्ट लेनी है तो पहले साथियों नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ोगे तभी आपका सीटी क्लियर होगा। ओके अच्छा है गुलाबो, ठीक है भाई, फिर मैं तो जाऊँ भी ले आऊँ नोट्स। जिन्होंने लगा सर जी मैं तो बैच लेना जो मैं पढ़ाई करा जो क्लास वाइज है नो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तो साथियों बैच ले लो, चित्ता बैच है, क्या नाम है? चित्ता साथियों, चित्ता ही बनाया जाएंगे। नुका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है? नो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखी गढ़ी नुका कौन सा जिला में है? राखी गढ़ी बताओ भाई, कितना रोहतक में है, कैथल में, हिसार में, सिरसा में है? नुका राखी गढ़ी बताओ। हरियाणा में सबसे बड़ा जो हड़प्पा सभ्यता स्थल माना जाता है, सबसे प्राचीन में हो जाएगा कुछ दिनों के बाद भाई। आपने रेड क्यों नहीं पहनी? सच बताऊं ना हमने, मैं थार तक खेल छुपाना भाई। रेड यार मेरा वो थोड़ी खुली आ है, ठीक है, तो हमने मेरा सर गणे ठाटे हैं, मेरा खुली गणी आ उन्हें फिट फट करके फिर पारांगे आप। बताओ बताओ शाबाश। तो याद रखिए साथियों, हड़प्पा सभ्यता राखी गढ़ी कहाँ पर है? हिसार में है भाई, राखी गढ़ी कहाँ पर है साथियों? हिसार में। अच्छा एक बात बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता में हरियाणा में है जो, बताओ बनावली की था, बनावली, बनावली, बनावली की था साथियों, फटाफट कमेंट करके बताओ भाई बनावली। यू भी एक क्या है साथियों? सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख स्थल है, बताओ शाबाश। गर्ल्स को सूट देना थी डीएसएल के, हाँ बिल्कुल सूट सिलवाओगे, क्यों टेंशन ले रहे हो लड़कियां के, लेकिन सीटी क्लियर करना पड़ेगा सूट, समझ गए? ऐसे सूट नहीं, सीटी क्लियर करो। ओके सर, ओके हाँ। तो नो बताओ बनावली की किताब बोलोगे सर जी बनावली है जो, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख स्थल ये है फतेहाबाद में। कहाँ पर है भाई? फतेहाबाद में, फतेहाबाद।
अच्छा मिताथल की था, मिताथल, मिताथल। आप बोलोगे मिताथल जो साथियों क्या नाम है, सिंधु घाटी स्थल है, ये है भिवानी में। कहाँ पर है? भिवानी में। तो 3-4 याद रखियो भाई, पेपर में सीधे पूछ रहा है फलाना कितना, इस प्रकार से आप बताया। राखी गढ़ी सार में नुका हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरा हुआ है, केवल पश्चिम को छोड़कर, पूर्व को छोड़कर, उत्तर को छोड़कर, दक्षिण को छोड़कर। बताओ भाई, बहुत प्यारा प्रश्न है, बताइए साथियों, शाबाश। हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरा हुआ, कहां से छोड़कर? सिर्फ। तो साथियों याद रखियो, इस पूर्व को छोड़कर भाई। क्षेत्रफल के अनुसार कम से अधिक, यानी कम से अधिक हरियाणा के जिलों के लिए सही अनुक्रम विकल्प को चुनाव कीजिए। ला बहुत प्यारा प्रश्न है। सिरसा, हिसार, झज्जर, जींद, झज्जर, जींद, सिरसा, हिसार, झज्जर, जींद, हिसार, सिरसा, या इनमें से कोई। नुका कम से अधिक, पहला सबसे कम वाला, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे फिर सबसे ज्यादा। कौन सा क्रम लागेगा जिलों का? एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अनुसार भाई। बताओ भाई, शाबाश, लगाओ तुक्का, लगाओ, इसका तुक्का लगा मेरा मन है। बताओ बताओ, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। सारे सी आने दो शाबाश। तो याद रखियो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा भाई? झज्जर, जींद, हिसार, सिरसा। झज्जर, फिर उससे जींद बड़ा है, उससे एरिया अकॉर्डिंग हिसार, और सबसे बड़ा कौन सा? सिरसा। ठीक है। और वैसे सबसे छोटा फरीदाबाद है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य 3 प्रकृति रोधिका सीमा है। नुका हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच में कौन सी नदी सीमा बना कर है, बॉर्डर बनाने का काम कर रहा है? कौन सी नदी है भाई? गंगा नदी है, यमुना नदी है, घग्गर नदी है, या इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई, कौन सी ऐसी नदी है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य एक जो नदी है वह सीमा बनाती है। फटाफट कमेंट करके बताओ, शाबाश। तो साथियों अभी तो बताया था, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? यमुना नदी है भाई। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो आप बोलोगे यमुना नदी है। कौन सी नदी साथियों? यमुना, इसका राइट आंसर रहेगा। क्या साथियों? यमुना नदी। ठीक है भाई। और यमुना हरियाणा के पूर्वोत्तर भाग में बहती है, जो हरियाणा की पूर्वी दिशा है ना, उसमें बहती है कौन सी नदी? यमुना नदी। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना है जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा और यमुना कहाँ पर मिलते हैं? प्रयागराज में। प्रयागराज, गंगा और यमुना का मिलन स्थल कहाँ पर होता है? प्रयागराज। प्रयागराज को संगम सिटी कहा जाता है। तो बताओ, भारत की संगम सिटी किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? प्रयागराज को कहा जाता है। भारत की संगम सिटी किसे कहा जाता है? प्रयागराज को। तो फटाफट जिन्होंने लगा सर जीप की बार तो जो मालूम धूमे ठाणे तो प्यारे साथियों सिर्फ ऐसी चीज़ें पढ़िए जो आपके पेपर में आऊँगी भी। तो DSL के 10,000 क्वेश्चन पढ़ो साथियों, वे मंगवाओ, इस नंबर पर कॉल कर लो, 999 260 5471 ऑर्डर कर लो। जिन्होंने लगा सर जी मानो तो बैच लेना, बैच भी ले सकते हो। बैच का नाम साथियों चित्ता बैच। क्या नाम है भाई? चित्ता बैच जाकर ले लो। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था? पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी तो आपने बेरा 1556 में लड़ाई हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1556 में। तो नो बताओ, 1556 में अकबर ने किसको परास्त किया था? बैरम खान को, उदय सिंह को, राणा प्रताप को, या हेमू को किया था? बताओ भाई फटाफट, शाबाश। अकबर ने किसको हरा दिया था इस युद्ध में? आने दो जी, आने दो, फटाफट कमेंट करके शाबाश। एक बार इतना कमेंट करने बताओ, क्लास ओके चल रही है ना? मम है ना? बताओ भाई फटाफट कमेंट करके शाबाश। ओके रिपोर्ट है। तो साथियों दूसरी लड़ाई में भाई हेमू को रहा था। किसने रहा था? अकबर ने। तो अकबर पानीपत का दूसरा युद्ध जीता था। पहला कौन जीता था? बाबर जीता था। ठीक है, हाँ। ओके रिपोर्ट है, बताओ भाई शाबाश। तीन युद्ध हुए थे, 3। अरे मम है क्या? बोलो ना। अरे सर मम है। चलो भी मम है तो नुका मेरा दिल भी ले गई, मेरा चैन भी ले गई। जब जा रही थी तो जाते जाते 5 रुपए का पेन भी ले गया। अरे पेन तो दे जाती। नहीं सर मैं नहीं दूंगी पेन। चलो भाई, नुका हरियाणा के पलवल जिले में अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था जनवरी 1919 में, मई 1920 में, अप्रैल 1919 में, अप्रैल 1921 में। कल भी बता दो प्रश्न, बताओ भाई कब पकड़ा था?
जीन से डब वाली तक ओके रिपोर्ट है। बताओ भाई शाबाश। नो बताओ साथियों, तो कब पकड़ा था भाई? 1919 में। कल करवा तो था, यूँ पढ़ लिया था अपन, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करांगे इस पर। नुका जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? आदि बद्री मेला, मेला काली मेला, कपाल मोचन मेला, पंचमुखी मेला। तो बताओ भाई कौन सा मनाया? बताओ फटाफट शाबाश। अरे आने दो। नुका जगाधरी के समीप आधे नु बोला ओए गुलाबो जगाधरी तो बेबे या इसका जेठ भी आ रहा है इतना। जेठ जगाधरी जगाधरी जगह इसने की पे गए बोली इन बालन पूछ जगाधरी की बोतल भी आ गया दारू की, समझेगी? अच्छा वाह जगाधरी को नहीं या जगह है जगाधरी और किता यमुनानगर में। तो आदि बद्री मेला लग गया अगर आदि बद्री मेला, आदि बद्री यानी जगाधरी वाले लाओगे बोतल तो सारी भाई पी कौन जाओ, हम कहोगे आदि उसने प्या दे, आदि उसने प्या दे, ठीक है? आदि आदि पी लेंगे, आदि उसने प्या दे, आदि उसने प्या दे, तो आदि से आदि बद्री। हाँ जो मैं याद हो गया भाई, आसान था ही। तो हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप निम्न में कौन सा गुरुद्वारा है? गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा नौवीं पातशाही, रागदार गुरुद्वारा या गुरुद्वारा छठी पातशाही। बताओ भाई कौन सा गुरुद्वारा स्थित है डोगरा गेट के पास? आने दे शाबाश। अरे बता दो ना, ऐसे मत करो ना सर के साथ तुम। उनका साथियों हरियाणा कैथल अभी तो करवा था पीछे, नीम साहिब गुरुद्वारा, नीम साहिब टोपियो वाला भी कैथल में है, ठीक है? आप कमेंट करके बताओ नाड़ा साहिब गुरुद्वारा कितना? नाड़ा साहिब आए जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है पेपर में। तो पेपर में ये चीज पूछे जाऊंगे जो पढ़ोगे, और पढ़ोगे कितना साथियों DSL के नोट समेत है। 10,000 क्वेश्चन है, ये मंगवा लो। सिर्फ ये पढ़ने था हमने, सीटी के 1 नंबर के नंबर आओगे सीटी का पेपर में। इस नंबर पर कॉल करो 999-260-5471। लगा सर जी मैं बैच लेना, बैच भी ले सकते हो, तो बैच का नाम साथियों चिट्टा बैच, उसी नंबर पर कॉल कर लियो। हरियाणा के निम्न किस कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी थी भाई? बताओ किसने लिखी थी? दीदार सिंह। अरे मैं तुम्हारा दीदार करूंगी, कब आओगे तुम? बता दो ना, मैं आपके इंतजार में सूख गई जमा, प्लीज बता दो ना। ऐसे करते हो ना, मैं आपका क्या करूंगी? दीदार, यानी आपका वेट करूंगी, कब तक आओगे मुझे आप लेने? आ जाओ, मेरा मन नहीं लग रहा आपके बिना। वो बोलेगा अरे आ रहा हूँ, एक बार सीटी का पेपर तो होने दो क्लियर। और इस सीटी को मारो गोली, क्योंकि गोली कौन मारनी, गोली मार दे तो भूखी मरेगी, समझ गई? यह बात भी ठीक है। फिर ये पलाजो पलूजो कौन लाओगा तेरे? तो ऑप्शन है दीदार सिंह, ऑप्शन बी है भाई संतोष सिंह, संतोष बग्गा सिंह या तुलसीदास शर्मा। बताओ भाई, बताइए साथियों कौन है? आने दो शाबाश। दीदार करोगे तुम? किसका दीदार करोगे? अरे सर कोई है तो नहीं है करने वाला, है करने वाली तो तुलसीदास है शर्मा दिनेश जी। हांसी महम और रोहतक के मध्य रेल लाइन परियोजना की लागत लगभग भाई ने कहा हांसी महम के रोहतक के मध्य रेल लाइन बिछाई थी, कितना खर्चा आया था? 500 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए, इनमें से कोई नहीं। ये साथियों हम आपको जो PY को जो सीरीज स्टार्ट करी है ना, ये साथियों तुम्हारे सारे पेपर में आए हुए हैं पर्सन ही, इसलिए ये करवा रहा हूँ मैं आपको, समझ गए? हाँ ये तो आपको करने ही पड़ेंगे। ये सारे पर्सन तारे पिछले पेपर में आ रहे हैं, ओके? हाँ इसे अपन सीरीज स्टार्ट करेंगे। आपने भाई एक आधा दो कई बार 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 आओगा, समझो पेपर में रहा साथी, और जो बार बार आओगा वही पेपर में आएगा। क्या बात है सर। तो 500 करोड़ रुपए भाई, समझ लियो जो सा क्वेश्चन बार बार आएगा समझ लो पेपर में आओगा साथियों, ध्यान रखना। फिर को तो या के मणि ये सारे पेपर में मैं क्या करूँ भाई, जो पेपर में तो करवाने पड़ेंगे। हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद बैंक आरंभ किया, कड़ा पुल अपना खाद बैंक है, भिवानी में, रेवाड़ी में, अम्बाड़ा में, गुरुग्राम में। बताओ शाबाश फटाफट कमेंट करके।
आने दो शाबाश। नुका हरियाणा सरकार ने बड़ा पहला खाद बैंक साथियों गुरुग्राम में खोला था। खाद बैंक कित खोला था? गुरुग्राम में। तो बैंक करे, बैंक तो तभी खुलेगा सर जी, नौकरी लागे, उन्हें पैसा जमा होगा हमारा, नौकरी कैसे लगे? तो डीएसएल के नोट्स पढ़ो, नौकरी लागो, 999 260 5471 बैच लेना चीता बैच ले लो, इसी नंबर पर कॉल कर लियो। ठीक है भाई, तो अपने क्वेश्चन मम हो गए, खत्म हो गए हैं मम। आज की क्लास आप यहीं तक करांगे। एक बार कमेंट करके बताओ साथियों क्लास कैसी लगी है। बताओ भाई फटाफट कमेंट करके। ओके रिपोर्ट है गच है सदमा। चलो ठीक है साथियों, मजा आएगा सर जी। क्लास कैसे तो कमेंट में जरूर लिखना भाई। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए प्यारे साथियों, जुड़े रहिए डीएसएल क्लासेज जिंद के साथ। डीएसएल क्लासेज जिंद एक दिन आपकी जिंदगी को बदल कर रख दिया, मेरा आपसे वादा है साथियों। अच्छा एक बात और है, जो हमारी हनुमान सीरीज है साथियों, इसको फॉलो करना मत भूले। हनुमान सीरीज, एक बार नारा लगाओ, जय श्री राम, जय श्री राम भाई। तो हम अपनी शायरी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। आपको पता सर की एक ही शायरी, सर को एक ही शायरी आती है, मेरे साथ मिलकर तो तुमको भी बोलते ही नहीं। बोलो सर आज बोलते हैं। नुका मेरा दिल भी ले गई और मेरा चैन भी ले गई। नुका साथियों मेरा दिल भी ले गई, मेरा चैन भी ले गई। अरे जब जा रही थी तो जाते जाते 10 रुपए का पेन भी ले गई। जय हिंद।